गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं प्रशांत ब्रह्मट चिरंजीवी क्लासेस पर। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त हैं और जो अपना बैच चल रहा है इसको एंजॉय भी कर रहे होंगे। ठीक है, सीजीएल और सीपीओ के लिए अपना बैच चल रहा है। सीपीओ सीजीएल का पैटर्न चेंज हो चुका है तो टेंशन मत लीजिएगा। आपका जो प्रीलिम्स है बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले होने वाला था। ठीक है, और जो अपना बैच चल रहा है सीजीएल प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए सफिशिएंट होगा। ठीक है, तुमको अलग से मेंस के लिए कहीं पढ़ना नहीं पड़ेगा। ये क्वेश्चन था एक कि सिर्फ ये प्रीलिम्स के लिए है क्या मेंस के लिए भी है, तो मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए है। ठीक है, इससे बाहर कुछ भी नहीं होने वाला है। अभी तुमने क्वेश्चंस देख लिए होंगे ट्रिग्नोमेट्री के, मैंने तुमको 130 के लमसम क्वेश्चंस पढ़ा दिए हैं। आज भी 50 से 60 के बीच में क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ मैं भी। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के आज 50 से 60 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ और ये CHSL में आए हुए हैं, CHSL 2019। ठीक है, जो कि 2020 में हुआ था आपका। क्या बताना चाह रहा हूँ मेरे दोस्त आपको मैं कि CHSL जो था आपका 2019 इसके क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। और अभी भी बताना चाहूँगा, अभी मैंने 55 के लमसम क्वेश्चन लेकर के आया हूँ अभी। ठीक है, और अभी भी कम से कम 30 क्वेश्चन बचे हुए हैं इसके, किसके CHSL 2019 के। इसी तरीके से CHSL 2020 है, उसके अंदर भी लमसम जो आपके क्वेश्चन है वो 85 के लमसम है। तो ठीक है, इसका वीडियो मतलब 2-3 वीडियो बन जाएंगे तब जाके आपके CHSL कंप्लीट होगा। तो जल्दी से जल्दी मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि आपका ये कंप्लीट कर रहा हूँ। आप सभी ने देख लिया होगा कि किस तरीके का पैटर्न रहता है, किस तरीके का पेपर रहता है, किस तरीके का इनका लेवल रहता है। लेवल आपने देख लिया होगा और अब तो आपसे क्वेश्चन इस तरीके से बन रहे होंगे। 150 क्वेश्चन करवा चुका हूँ, बहुत तेजी से बन रहे होंगे क्वेश्चन। आज की क्लास ढंग से देखना, क्योंकि आज की क्लास में बहुत तेजी से क्वेश्चन उड़ाने वाले हैं अपन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज की क्लास का, देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45। ठीक है मेरे भाई, इसकी वैल्यू पूछ रहा है तो आप बताओगे इसका आंसर। पेन उठाने की जरूरत है क्या इसका? तो आप बोलोगे बिल्कुल कोई पेन नहीं उठाना है, इसका आंसर हो गया 1। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होता है 1, तो इसका आंसर कितना हो गया आपका 1। ठीक है भाई, अब ये क्वेश्चन देखो CHSL में आया हुआ है, ये क्वेश्चन CHSL में आया, मैंने खुद ने नहीं बनाया, CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो क्या बोल रहा है, इफ साइन क्या बोल रहा है, इफ साइन x इक्वल्स टू 12/37 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan x। भाई तुमको पता है, क्या पता है कि साइन थीटा इक्वल्स टू होता है तुम्हारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या 12 तो क्या होगा तुम्हारा परपेंडिकुलर हो गया और 37 कितना होगा तुम्हारा हाइपोटेनियस हो गया। तो भाई तुमको यहाँ पे एक चीज ये भी याद रखनी है क्या कि 12, 35 और 37 क्या होती है तुम्हारी एक ट्रिपलेट होती है। 12 इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया, तो 35 तुम्हारा क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा और 37 तुम्हारा क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पे तुम्हारा tan थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तुम बोलोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर कितना है तुम्हारा 12 है और बेस कितना है तुम्हारा 35 है, तो ऑप्शन बी जो है तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी है। तो समझ में आया कि नहीं आया इसका क्वेश्चन? ये क्वेश्चन समझ में आया, बिल्कुल इजी था। आगे बढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन इस तरीके से बनाएंगे अपन, बहुत तेजी से बना देंगे। क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, इफ tan थीटा इक्वल्स 20/21 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा। ठीक है भाई, तुमको ये क्वेश्चन मैंने कितनी चीज इजी तरीके से बता रखा है कि tan थीटा का मतलब होता है तुम्हारा sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल्स टू तुम्हारा कितना हो जाएगा 20/21। तो sin थीटा की वैल्यू कितनी होगी 20, cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी 21, इसमें पुट करो आंसर आ जाएगा। तो कितना आएगा 20 माइनस 21 अपॉन 20 प्लस 21, तो ये कितना आ गया तुम्हारा माइनस का 1/41 इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे बढ़ो, क्या बोल रहा है देखो, ये क्वेश्चन तुमसे जब तक सॉल्व नहीं हो सकता तब तक तुम्हारे बेसिक तुम्हारा अलजेब्रा तुम्हारी हर चीज, मतलब बेसिक का मतलब समझते हो क्या होता है? बेसिक का मतलब होता है तुम्हारी जो लेवल है तुम्हारा मैथ्स का वो कैसा है। बेस तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कम से कम तुमको ये तो पता होना चाहिए तुमने 6th में क्या पढ़ा है, 8th में क्या पढ़ा है, 9th में क्या पढ़ा है, 10th में क्या पढ़ा है, इन क्लासों में क्या पढ़ा है, ये तो तुमको पता ही होना चाहिए। अगर ये नहीं पता तो तुम कैसे करोगे चीज़ों को? ठीक, कोई बात नहीं, मैं हूँ, ये नहीं पता तो भी तुमको समझाने के लिए। देखो समझने क्या बोल रहा है, इफ a इक्वल्स टू 2 साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा माइनस 3 साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। अगर यहाँ पे आप लोगों को ये दो चीज पता है, क्या दो चीज पता है, क्या पता है कि आपको ये पता है कि अगर मैं क्या करूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर करूं तो मेरे पास क्या आएगा, तुम बोलोगे साइन की पावर 4 थीटा आएगा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा आएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ। अब ये चीज समझने की कोशिश करना है कि ये चीज अपने आप में कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो ये चीज इधर आ जाएगी, तो तुम्हारा क्या आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना जाएगा तुम्हारा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर
4 थीटा आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अगर मैं तुमको यहाँ पे एक चीज और समझने की कोशिश करना, अगर मैं तुमको बोलूँ क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्या कर दूं मैं, होल क्यूब कर दूं, तो तुम बोलोगे कितना हो जाएगा, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा प्लस कितना आएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। कोई प्रॉब्लम? आगे क्या आएगा तुम्हारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो कितना हो जाएगा तुम्हारा 1 हो जाएगा। अब तुम बोलोगे ये चीज भी कितनी हो गई तुम्हारी, 1 हो जाएगी। तो ये चीज इधर आएगी तो तुम क्या बोलोगे, कितना हो जाएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स तुम्हारा कितना आएगा, तुम बोलोगे साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब कॉस की साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा तुम्हारी किसके बराबर आ गई, तुम बोलोगे तुम्हारा इसके बराबर आ गई। मैं तुमसे पूछूं कि क्या साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा किसके बराबर आ गई, तो तुम बोलोगे इसके बराबर आ गई, इसके बराबर आ गई। बस क्वेश्चन में पुट कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में दे क्या रखा है वही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन में क्या दे रखा है तुम्हारे को, ए अगर तुम निकाल लोगे, क्या अगर ए तुम निकालोगे, क्योंकि तुमसे पूछा कॉस अल्फा इक्वल्स टू रूट में कितना आएगा 3 माइनस ए अपॉन 5 माइनस ए, ये कितना होगा। ठीक है, तो समझने की कोशिश करना मेरे भाई, यहाँ तक चीज समझ में आई। इसकी जो वैल्यू यहाँ पुट करो तो ए इक्वल्स टू तुम्हारा कितना आएगा, तुम बोलोगे 2 इंटू 1 माइनस ये कितना है तुम्हारा 3 साइन स्क्वायर। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से समझना, मैं क्या कर रहा हूँ, इस 2 को, ये स्टेप तुमको क्या करना पड़ेगा, माइंड में ही करना पड़ेगा। ठीक है, ये स्टेप अगर तुम ऐसे लिखने गए तो बहुत टाइम लगा दोगे। ठीक है, अब देखो इसको तुमने क्या करना है, माइंड में करना है। तो क्या आएगा तुम्हारा, इसके साथ तुमको क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई करना है, ये तो करना है 2 का मल्टीप्लाई, इसके साथ तो तुमको इसकी जगह ये पुट करना है, ये पुट करना है, तो इसके साथ 2 का मल्टीप्लाई करना, तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 2 टू द 4। ठीक है, ओके, ये नहीं आएगा, इसकी बात कर रहे हैं अपन इसकी। तो ये कितना है, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा है, तो ये किसके बराबर है तुम्हारा, इसके बराबर है। तो तुमको 2 को इससे मल्टीप्लाई करना है, इस 1 से, और इस 2 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो तुम्हारा कितना आएगा, तुम बोलोगे कितना आएगा तुम्हारा। ठीक है, तुम बोलोगे कितना आएगा 2 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस है यहाँ पे, क्या है माइनस, यहाँ पे क्या है बाहर माइनस है, माइनस 3 साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, ये किसके बराबर है, तुम बोलोगे इसके बराबर है। तो भाई 3 1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, माइनस का 3 आएगा। लेकिन माइनस का 3 जब माइनस के 2 से मल्टीप्लाई होगा तो तुम्हारा बना देगा प्लस 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो भाई इससे ये चीज कट जाएगी, तो तुम पाओगे क्या कि यहाँ पर जो तुम्हारा a आया वो कितना आया तुम्हारा 2 माइनस 3 आया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे दोस्त, तुम बोलोगे माइनस का 1 आ गया। a की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी, माइनस का 1 आ गया। अब तुम इसको मुंह से कैलकुलेट कर सकते हो, 3 माइनस 1 कितना होता है तुम्हारा 2, 5 माइनस 1, तो तुम देखो समझना इस चीज को, क्या बोल रहा हूँ, कॉस अल्फा निकालना है। ठीक है, 3 a की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे तुमको, a की वैल्यू कितनी है -1, 3 माइनस 1 तुम्हारा कितना आएगा, तुम बोलोगे 2। ठीक है मेरे भाई, और 5 माइनस 1 करोगे तो तुम्हारा कितना आएगा भाई 4। समझ में आया, और ये किसमें चल रहा है, रूट में, तो 2 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो तुम्हारा कॉस अल्फा कितना आया, तुम बोलोगे 1/√2 आया, कितना आया 1/√2 आया। समझ में आया, तो इसका मतलब क्या है, तुम्हारा अल्फा कितना है 1/√2, मतलब अल्फा कितना आ गया तुम्हारा 45 डिग्री आ गया। अल्फा कितना आ गया तुम्हारा 45 डिग्री आ गया। इसने क्या पूछा है, देन 3 अल्फा का मान क्या होगा, 3 अल्फा मतलब 3 इंटू 45 डेट इज 135, कितना आ गया 135। तो ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब समझने की कोशिश करना इस क्वेश्चन को किस तरीके से बनाओगे, और यहाँ पे तुमको क्या याद रखना था। ठीक है, यहाँ पे तुमको सिर्फ ये एक चीज पता होनी चाहिए थी, तो इस क्वेश्चन को बहुत तेजी से बना देते। क्या बना देते कि तुमको ये चीज पता होना चाहिए कि साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा जो होता है वो तुम्हारा किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है। और साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है। बस इसमें वैल्यू पुट करो, मतलब जो चीज पूछ रहा है उसमें पुट करो और आंसर निकाल दो। बहुत ईजी क्वेश्चन था, बेसिक से बहुत तेजी से बन सकता है अगर तुमको चीजें पता है तो। देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है, 2019 में आया हुआ, ये मेरी शिफ्ट थी उसमें आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, और मैं इस क्वेश्चन को बना करके ले आया था। कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में इतना, लेकिन इस क्वेश्चन को टफ बताया गया था, पता नहीं क्यों। लेकिन समझना क्या बोल रहा है, 117 cos स्क्वायर थीटा प्लस 129 sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 120, देन 170 cos स्क्वायर b प्लस 158 sin स्क्वायर b इक्वल्स टू 161, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर a sec स्क्वायर b इज। समझने की कोशिश करना, जो a है तुम्हारा एक बार अलग एंगल है, देखो यहाँ पे a है और यहाँ पे a है, यहाँ पे b है और यहाँ पे b है।
तो मतलब तुम्हारे एंगल जो है दोनों अलग अलग है, इनकी दोनों की वैल्यू तुम्हारे को पता होगी, तब जाकर ही तुम कॉसेक स्क्वायर ए सेक स्क्वायर बी निकाल सकते हो। समझने की कोशिश करना क्या है, ये कितना है 117, तो इसको ऐसे लिखूंगा 117 कॉस स्क्वायर ए प्लस जो तुम्हारा ये है 129 साइन स्क्वायर, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 117 साइन स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस ये कितना बच गया तुम्हारा 3 और 9 12 साइन स्क्वायर ए बच गया। कोई प्रॉब्लम है इसको इस तरीके से लिख दूं तो तुम बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हो, ये कितना आ गया तुम्हारा 120 आ गया, ठीक है मेरे भाई। अब तुमको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है ये कितना है तुम्हारा 117, ये 117 इसमें से कॉमन आ जाएगा, ये 117 कॉमन आ गया, अंदर कितना बच जाएगा, तुम बोलोगे कॉस स्क्वायर थीटा मतलब ए प्लस साइन स्क्वायर ए बन गया है अंदर, और यहाँ पे कितना बच गया तुम्हारा 12 साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 120, ठीक है मेरे भाई। अब ये जो चीज है तुम्हारी ये कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है भाई, ये कितनी हो जाएगी तुम्हारी 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे कितना है तुम्हारे पास 117 प्लस कितना आएगा तुम्हारे पास 12 साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 120। अब ये 117 120 में से माइनस होगा तो कितना बचेगा तुम्हारे पास 3 बचेगा, तो ये 12 जो है देखो ये कितना हो जाएगा 12 साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 3, अभी 12 नीचे आ जाएगा इसके, तो साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3/12, इसका मतलब कितना हो गया 1/4, मतलब साइन ए जो आया तुम्हारा तुम बोलोगे कितना आ गया 1/2 आ गया, और ए का मतलब कितना आ गया तुम्हारा 30 डिग्री आ गया, कितना आ गया ए का मतलब 30 डिग्री आ गया। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, समझ में आया कि नहीं आया, ए का मतलब कितना आ गया तुम्हारा 30 डिग्री आ गया। एक बार के लिए इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है आपका 170 cos b, ठीक है 170 cos b प्लस 158 क्या बोल रहा है 158 साइन स्क्वायर b, तो इसको क्या लिख सकता हूँ 170 को आप क्या लिखोगे 158 cos स्क्वायर b प्लस ये कितना बच गया आपका 12 cos स्क्वायर b इक्वल्स टू तुम्हारा कितना हो गया 161 हो गया, ठीक है मेरे भाई। ये 158 कॉमन आएगा और साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी कितना बनाएगा तुम्हारा 1 बना लेगा, तो तुम्हारे यहाँ पे कितना आएगा 158 प्लस 12 कॉस स्क्वायर बी इक्वल्स टू 161 आएगा। ये 158 उधर जाएगा तो तुम्हारा कितना आएगा 3/12 आ जाएगा, तो यहाँ से कॉस बी कितना आएगा कॉस स्क्वायर बी कितना आ जाएगा तुम्हारा 3/12, इसका मतलब कितना आ गया 1/4, तो कॉस बी कितना आ जाएगा तुम क्या बोलोगे कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, और b का मतलब कितना आ गया तुम्हारा 1/2 कितने होता है cos 60 डिग्री को होता है, तो b का मतलब कितना आ गया तुम्हारा 60 डिग्री आ गया। समझ में आया, b का मतलब कितना आ गया तुम्हारा 60 डिग्री आ गया है भाई। तुम्हारे पास a कितना है 30 डिग्री है और b कितना है तुम्हारा 60 डिग्री है, ठीक है भाई। चैलेंजिंग क्वेश्चन एक यही था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, टाइम टेकिंग क्वेश्चन था ये, ठीक है। अभी कितना बोल रहा है cos स्क्वायर a मतलब cosec स्क्वायर a, cosec स्क्वायर 30 की वैल्यू तुम बोलोगे कितनी होती है 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 4, sec स्क्वायर b sec स्क्वायर 60 मतलब sec 60 की वैल्यू होती है 2 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 4 जाए कितना होता है तुम्हारा 16, तो ऑप्शन डी क्या है बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। आगे बढ़ो, ओके। यहाँ पे स्लाइड्स में कुछ क्वेश्चंस ऐड करने हैं, बाद में करूँगा, अगर देखता हूँ कितनी लंबी क्लास हो रही है उसके बाद करेंगे, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चंस बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, टेंशन मत लेना, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है भाई, इफ sec a equals to root 11/3 then the value of cosec square a plus tan square a upon sin square a plus cot square a equals to क्या होगा। समझ में आया कि नहीं आया तुम लोगों को, बहुत इजी सी चीज़ है ये, ठीक है। एक बार देख लो क्वेश्चन दिख रहा है, हाँ क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है भाई। बहुत इजी सी चीज़ है, टेंशन मत लेना, बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। समझना क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, देखो क्या बोला sec स्क्वायर a इक्वल्स टू रूट 11/3, sec थीटा का मतलब कितना होता है तुम बोलोगे sec थीटा का मतलब होता है तुम्हारा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो मतलब तुम्हारा रूट 11 क्या है भाई हाइपोटेनियस है, और बेस कितना है तुम्हारा 3 है, तो 11 में से 9 गया तो बचेगा कितना तुम्हारा 2 बचेगा, कितना बचेगा 2, तो परपेंडिकुलर कितना आएगा तुम्हारा तुम बोलोगे √2 आएगा, कितना आएगा मेरे भाई √2 आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अब बस तुम्हें जो भी पूछ रहा है निकाल लो, cosec स्क्वायर a मतलब तुम्हें पता होना चाहिए cosec स्क्वायर a, तो cosec थीटा कितना होता है तुम बोलोगे हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस कितना तुम्हारा √11 अपॉन परपेंडिकुलर कितना तुम्हारा √2, इसका होल स्क्वायर करोगे तुम, ठीक है, प्लस tan स्क्वायर a मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है तुम्हारा 3, इसका स्क्वायर करोगे तुम, ठीक है मेरे भाई। अपॉन में कितना आएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर का मतलब परपेंडिकुलर, ये तुम्हारा परपेंडिकुलर हो गया है, ठीक है, हाँ सही है। अपॉन में कितना आएगा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है तुम्हारा √11, इसका स्क्वायर करोगे तुम, ठीक है, प्लस क्या बोल रहा है कॉट स्क्वायर
ए कॉट स्क्वायर का मतलब होता है बेस, बेस कितना है 3 और परपेंडिकुलर कितना है 2, इसका स्क्वायर करोगे। ठीक है भाई, अब इसको सॉल्व करके आंसर तो तुम निकाल ही लोगे। ठीक है, आंसर बस इसको सॉल्व करना है और आंसर निकल जाएगा। आगे बढ़ो, क्या बोल रहे हो, देखो वन ऑफ द बेस्ट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा। ठीक है, और इसके अंदर कोई थीटा पुट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर तुमको चीजें पता है, चीजें कैसी, तुमको अगर ये आईडी पता है क्या कि a प्लस बी प्लस सी का क्या होल स्क्वायर होता है, तो तुम बोलोगे होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इनमें से किसी में माइनस रखता हूँ तो बस उस वाली चीज के साथ क्या जाएगा, माइनस आ जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पे बनेगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac। समझ में आया, जहाँ सी है उसके साथ माइनस आएगा, जहाँ सी है वहाँ पे माइनस आएगा। ये दोनों अगर तुमको आइडेंटिटी पता है तो तुम इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से बना सकते हो, नहीं तो तुम थीटा पुट कर करके निकालने की कोशिश करते रह जाओगे। ठीक है भाई, यहाँ पे थीटा 90 तो लगेगा नहीं। ठीक है, 90 कैसे नहीं लगेगा, तुम साफ साफ देख सकते हो। 1 - 1 ऊपर कितना जाएगा 1, नीचे कितना जाएगा 1/3 आ जाएगा। यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे कितना क्या 1 आ गया, तो 1/3 90 पुट करने में कितना आ रहा है 1/3 प्लस 3, तो ये तुम्हारा क्या आएगा इक्वल्स टू 4 के कभी भी नहीं आ पाएगा। ठीक है, इस तरीके से 90 पुट नहीं हो पाएगा और 45 भी पुट नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब देखना समझना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉर्मूला अगर तुमने लिख लिया है तो अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि समझाऊंगा तो फिर उड़ जाएगी चीजें, समझ में नहीं आएगी। देखो समझना इस क्वेश्चन को किस तरीके से लिखा हुआ है पहले। ठीक है, उसको समझो पहले, जिस तरीके से लिखा हुआ है उसको समझो, फिर इसके ऊपर चलते हैं। देखो क्या बोल रहा है, 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है भाई, ये जो चीज यहां लिखी हुई है, ओके देखो ये जो चीज यहां लिखी हुई है, ठीक है, वो चीज यहां लिखी हुई है, ये चीज यहां लिखी हुई है, वो चीज यहां लिखी हुई है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आया। ठीक है, अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो तुम बोलोगे एलसीएम ले रहा हूं मैं डायरेक्ट, ये वाली स्टेप को नहीं लिख रहा हूं, यहाँ पे लिखने की जरूरत भी नहीं है। इस स्टेप को समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन तुम देख पा रहे हो आराम से क्या है क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं इसको क्या लिखूंगा, तुम बोलोगे एलसीएम आएगा तुम्हारा 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यही आएगा। इधर की साइड से क्या आएगा 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यही आएगा। ठीक है, अब ये वाली चीज तो क्या होगी, इस वाली चीज से इंटू हो जाएगी और ये वाली चीज इस वाली चीज से इंटू हो जाएगी, ये होगा बीच में प्लस चल रहा है, तो ये वाली चीज इससे इंटू होगी, तो तुम बोलोगे यहाँ पे क्या चल रहा था तुम्हारा 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो ये चीज, ये वाली चीज होगी इससे मल्टीप्लाई होगी, तो डिट्टो ये चीज बन रही है तो क्या बना देगा इसका, ये होल स्क्वायर बना देगा। ठीक है भाई, इसी तरीके से यहाँ पे क्या चल रही है तुम्हारी सेम चीज चल रही है, क्या है 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका जब तुम इस चीज से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अभी जो मैं बोल रहा था फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है अब समझ में आएगा। ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो तुम बोलोगे कितना होगा ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया आपका ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया आपका ये माइनस 2 साइन थीटा, नहीं सॉरी प्लस 2 साइन थीटा, ए भी होगा ना, ए भी हो गया, माइनस बी सी मतलब 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो गया आपका। ठीक है, फिर कितना आएगा माइनस साइन मतलब कितना आएगा माइनस 2 कॉस थीटा। ठीक है, हाँ कॉस थीटा इंटू 1 आ जाएगा, समझ में आया। यहाँ पे कितना आ रहा है, अरे ये कितना होगा 2ab होगा। ठीक है, ये कितना होगा आपका 2bc होगा, ये कितना होगा आपका 2ca होगा। ठीक है, इस तरीके से होगा, समझ में आया कि नहीं आया। अब ये क्या चल रहा है, प्लस में क्या चल रहा है, यहाँ पे लिख रहा हूँ इस चीज को समझना, और नीचे वाली चीज तो अलग से कर लेंगे। प्लस में क्या चल रहा है तुम्हारा, तुम बोलोगे ये चल रहा है तुम्हारा कितना आएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर, इसमें क्या आएगा सब जगह प्लस आएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये कितना आएगा 2 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। ठीक है, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है मेरे भाई, और अपॉन में क्या चल रही है इसकी चीज तुम्हारी चल रही है। अब देखो इस चीज को समझने की कोशिश करना, अगर मैं इस चीज को देखता हूँ यहाँ से यहाँ तक सिर्फ, ठीक है, तो तुम बोलोगे ये बन गया तुम्हारा a प्लस बी और ये क्या बन गया तुम्हारा a माइनस बी, तो नीचे कितना आ जाएगा तुम्हारा, तुम बोलोगे a स्क्वायर साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, तुम बोलोगे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। अब समझने की कोशिश करना भाई, यहाँ पे जो कट रहा है उसको काट दो। देखो माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा, ये कट गया। ठीक है, माइनस 2 कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, ये कट गया। ठीक है, प्लस 2 कॉस थीटा यहाँ पे प्लस 2 साइन थीटा है, प्लस 2 साइन थीटा है। अब जो ऐड हो रहा है उसको ऐड कर दो। अब देखो यहाँ पे ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना बनाएगा तुम्हारा 1 बनाएगा। ठीक है,
यहाँ पे ये जो चीज है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना बनाएगा तुम्हारा 1 बनाएगा। एक 1 ये रहा, एक 1 ये रहा, एक 1 ये रहा, देखो 1 ये रहा, 1 2 3 4, तो मतलब तुम्हारा कितना है यहाँ पे 4, तो ये आ गया। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो ये बताओ। अब देखो 2 साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा, ये रहा साइन थीटा 2 साइन थीटा, ये कितना बनाएगा तुम्हारा 4 साइन थीटा बना देगा। ठीक है मेरे भाई, अपॉन में तुम्हारा क्या चल रहा है, तुम बोलोगे इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे आएगा तुम्हारा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, ठीक है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ। और इक्वल में कितना चल रहा है, इसके इक्वल में कितना चल रहा है तुम्हारा 4 चल रहा है। ठीक है, इसके इक्वल में तुम्हारा कितना चल रहा है 4 चल रहा है, इसके इक्वल में तुम्हारा कितना चल रहा है 4 चल रहा है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, देख लो आराम से, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, पोज करो और समझने की कोशिश करो। बिल्कुल इजी वे में बताया मैंने इसको, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से। और टेंशन मत लो, इसको तुम बहुत तेजी से कर लोगे जब इसकी प्रैक्टिस कर लोगे। जब तुमको ये चीज़ें पता होगी, जब तुमको फॉर्मूले पता होंगे, तुम आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो इधर देखो, ये कितना है तुम्हारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा होता है। कितना होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो ये चीज़ यहाँ पे बना रहा हूँ, जो देखो 4 उसमें से कॉमन आ जाएगी, इसमें से 4 कॉमन आ गया, इस और इसमें से देखो, तो अंदर कितना बच गया, तुम बोलोगे 1 प्लस साइन थीटा बन गया। ठीक है मेरे भाई, नीचे देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है साइन स्क्वायर थीटा, एक साइन स्क्वायर थीटा ये हो गया, एक साइन स्क्वायर थीटा ये है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। प्लस में क्या चल रहा है आपका 2 साइन थीटा चल रहा है, इक्वल में कितना चल रहा है 4 चल रहा है। तो भाई देखो इस 4 से तो ये 4 उड़ जाएगा आपका। ठीक है, अब इसमें देखो तो तुम बोलोगे इसमें से तुम 2 साइन थीटा कॉमन ले सकते हो। यहाँ पे कितना चल रहा है तुम्हारा 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, अपॉन में क्या कॉमन ले लिया तुमने 2 साइन थीटा कॉमन ले लिया, और यहाँ बचा कितना 1 प्लस साइन थीटा बच गया। इक्वल में कितना चल रहा है तुम्हारा 1 चल रहा है, 4 से 4 कटे तो 1 चल रहा है। अब देखो इससे ये कट जाएगा, ठीक है, समझ में आया, इससे कट गया। अब इस साइन थीटा को उधर भेज दोगे तो तुम बोलोगे कि साइन थीटा की जो वैल्यू आई, साइन थीटा की जो वैल्यू आई वो कितने आ गई, हाफ आ गई। और साइन थीटा हाफ कितने डिग्री पे होता है, तुम बोलोगे साइन थीटा हाफ होता है 30 डिग्री पे, तो इसका आंसर कितना है 30 डिग्री है। भाई ये था क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा क्वेश्चन था ये, बहुत ही ज़्यादा प्यारा क्वेश्चन। ठीक है, और इसको मेरे को लगता नहीं है तुम इससे अच्छे तरीके से बना पाओगे और समझ पाओगे। ठीक है, ये वन ऑफ द बेस्ट बेसिक तरीका था इस क्वेश्चन को करने का, जो मैंने तुमको बताया, जो मैंने तुमको समझाया। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से था। अगर नहीं समझ में आओ तो धीरे करना है स्पीड को, है ना, 1.5 पे ले रहे हो, 1.275 पे ले रहे हो तुम स्पीड पे, तो उसको धीरे करना और समझने की कोशिश करना कि मैंने क्या करा है। यहाँ पे कुछ भी नहीं करा है मैंने, सिर्फ जो तुमको फॉर्मूला बताया, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे जो मैंने करा है वो क्या करा है समझने की कोशिश करना। एक जो फॉर्मूला बताया मैंने तुमको, क्या लिख रहा हूँ मैं दोबारा से तुम्हारे लिए, क्या कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये तुमको याद होना चाहिए था। क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c a। ठीक है, यहाँ पे अगर माइनस आ गया बीच में तो a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर तो कितना रहेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। बस ये दोनों फॉर्मूले थे जो तुमको सिंपल से याद होने चाहिए थे। अगर याद थे तो इसमें लगा दिया अपन ने बस, और आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल बेसिक तरीके से मैंने क्वेश्चन को बनाया, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। ठीक है, समझ में भी आया होगा। आगे बढ़ते हैं, उड़ाते हैं और क्वेश्चन को। देखो कितना इजी सा क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। इफ sin x minus cos x equals to 0, then the value of sin cube x minus cos cube x, तो इसका आंसर आएगा 0। पेंटिंग चलाना इसके लिए। अब क्यों आया 0 तो समझ लेना। वैसे देखो समझो इसको कि sin x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा तुम्हारा cos x हो जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा तुम्हारा ये x प्लस एक्स 2x बराबर कितना आ जाएगा तुम्हारा 90। तो x की वैल्यू कितना आ गई तुम्हारी, तुम बोलोगे 45 डिग्री आ गई। ठीक है भाई, तुमको पता है कि साइन 45 पे कॉस और साइन जो होते हैं 45 पे दोनों इक्वल होते हैं। तो मतलब भाई 1 माइनस रूट टू माइनस 1 माइनस 1 अपॉन रूट टू माइनस 1 अपॉन रूट टू करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा 0 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो भाई तुम इसका क्यूब करो, ये चीज़ भी सेम आनी है, ये चीज़ भी सेम आनी है, दोनों को माइनस करोगे तो 0 ही तो आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अब आएगा समझ में। देखो समझो,
तुमको ये तो मैंने बता रखा है कि साइन थीटा इक्वल आ जाए कॉस थीटा के दोनों का सम जो होता है एंगल का, तो कितना है सम x प्लस एक्स कितना होता है 90 के बराबर आता है। तुम बोलोगे 2x की वैल्यू कितना आ गई 90 आ गई, तो x की वैल्यू कितना आ गई भाई 45 आ गई। कितनी आ गई 45। अब मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्या समझने की कोशिश करना कि तुम्हारा जो साइन होता है, साइन 45 डिग्री पे कितना होता है 1/√2 होता है। तुम्हारा जो कॉस होता है कितना पे 45 डिग्री, वो भी कितना होता है 1/√2 होता है। भाई 1/√2 में से 1/√2 को उड़ाऊंगा तभी तो जीरो आएगा। और कहीं भी कभी भी ऐसे लिखा हो कि साइन x माइनस कॉस एक्स इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या है तुम्हारा थीटा हमेशा कितना है 45 डिग्री है। कहीं भी अगर इस तरीके से लिखा हो कॉस x माइनस साइन x इक्वल टू जीरो, इसका मतलब तुम्हारा थीटा कितना है x कितना है 45 डिग्री है। इस चीज को तुमको याद रखना है हमेशा, और ये चीज मैंने समझा भी दिया किस तरीके से होती है, बेसिक बता दिया किस तरीके से 45 डिग्री आया है। तो भाई देखो साइन की पावर 3x माइनस कॉस की पावर 3x करूंगा तो भी कितना आएगा मेरे दोस्त जीरो ही आएगा। समझ में आएगा जीरो ही आएगा। भाई ये चीज सेम बनेगी, ये कितना बनेगा तुम्हारा 2√2 माइनस ये कितना हो जाएगा 2√2, ये कट गया भाई जीरो तो आएगा। समझ में आया कि नहीं आया भाई? बिल्कुल बेसिक से बनाता हूँ हर चीज को ताकि तुमको समझ में आए। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है ये बताओ। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन में, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये तो। ठीक है अब देखो क्या करोगे, एलसीएम लोगे तो तुम बोलोगे एलसीएम जो आएगा मेरा आएगा कॉट एक्स। ठीक है क्वेश्चन देखा मैंने, कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस कॉसेक एक्स प्लस 1 प्लस कॉसेक एक्स अपॉन कॉट एक्स इक्वल्स टू क्या होगा। ठीक है भाई ये कितना होगा कॉट एक्स, ये एलसीएम कितना देगा 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर सॉरी कॉस एक्स आ जाएगा। अब ये तो इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये यहाँ पे क्या बना लेगा तुम्हारा कॉट स्क्वायर एक्स बना लेगा। ये कितना बना लेगा 1 प्लस कॉसेक का होल स्क्वायर बना लेगा। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। तुम बोलोगे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, बस इसको सॉल्व करो। ये कितना होगा तुम्हारा कॉट स्क्वायर एक्स प्लस, ठीक है 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉसेक एक्स। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ कॉसेक एक्स। ठीक है और नीचे सेम अपना चलने दो जैसे चल रहा है। तुम बोलोगे नीचे क्या चल रहा है तुम्हारा कॉट एक्स और ये कितना चल रहा है 1 प्लस कॉसेक एक्स चल रहा है। ठीक है मेरे भाई यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम तो बताओ, समझ में तो आ रहा है जो लिख रहा हूँ। ठीक है अब देखना ये जो है तुम्हारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 1 ये कितना था तुम्हारा, तुम बोलोगे कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। ये जो चीज है मेरे भाई ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम बोलोगे किसके बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स के बराबर हो जाएगा। ये चीज किसके बराबर हो जाएगी कॉसेक स्क्वायर एक्स के बराबर हो जाएगी। एक कॉसेक स्क्वायर एक्स यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 2 कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉसेक एक्स हो जाएगा। समझ में आया? नीचे कितना चल रहा है तुम्हारा, इसको चलने दो क्योंकि कट जाएगा अभी, इसलिए चला रहे हैं अपन उस चीज को। ठीक है मेरे भाई इसके साथ छिड़काई नहीं करनी है। ठीक है अब देखो इसमें से क्या आएगा 2 कॉसेक एक्स, 2 कॉसेक एक्स जो है कॉमन ले लिया मैंने, तो अंदर कितना आएगा मेरे भाई, तुम बोलोगे कितना आएगा 1 प्लस कॉसेक एक्स आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अरे इसमें से मैंने ये 2 और ये 2 तो कॉमन आ गया, ये कॉसेक एक्स यहाँ से इक्वल आ गया, यहाँ से कॉसेक एक्स इक्वल आ गया, मतलब बाहर आ गया। ठीक है अपॉन में कितना चल रहा है तुम्हारा, तुम बोलोगे कॉट एक्स, ठीक है कॉट एक्स 1 प्लस कॉसेक एक्स चल रहा है। कोई प्रॉब्लम? ये कट गया, बचा क्या तुम्हारे पास, तुम बोलोगे बचा मेरे पास 2 कॉसेक एक्स। 2 कॉसेक एक्स का मतलब कितना होता है 1 अपॉन साइन एक्स होता है। ठीक है मेरे भाई कॉट एक्स का मतलब कितना होता है तुम्हारा कॉस एक्स अपॉन कितना होता है साइन एक्स होता है। ठीक है मेरे भाई इससे इसको उड़ाया तो तुम्हारे पास कितना आया 2 अपॉन कॉस एक्स आया, जिसका मतलब कितना होता है 2 सेक एक्स होता है। समझ में आया कि नहीं आया? ऑप्शन ए क्या है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? किस तरीके से अपन क्वेश्चन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ठीक है बिल्कुल बेसिक तरीके से कर रहे हैं और कितने इजीली इन चीजों को उड़ा रहे हैं। ठीक है भाई तुम्हारा क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इफ 10x इक्वल्स टू m अपॉन n एंड 0 तो तुम्हारा थीटा है, मतलब जो x है वो 0 से तो क्या है बड़ा है और 90 से छोटा है। ठीक है और इक्वल भी हो सकता है, इक्वल का साइन भी दे रखा, तो तुमसे पूछ रहा है कि sin x प्लस cos x क्या होगा। क्या इजी क्वेश्चन है ये भाई। तुम्हारे को क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है भाई m दे रखा है, बेस तुम्हारे को कितना दे रखा है n दे रखा है, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, तुम बोलोगे रूट में इन दोनों का स्क्वायर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरे भाई बस। अब क्या पूछ रहा है साइन एक्स, साइन एक्स का मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है m अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है भाई तुम्हारा, तुम बोलोगे m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। क्या पूछा है कॉस एक्स, कॉस का मतलब बेस, बेस कितना है तुम्हारा n और हाइपोटेनस कितना है तुम्हारा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। इन दोनों का कितना है, तुम बोलोगे m प्लस n अपॉन में कितना आ जाएगा रूट के अंदर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया ये चीज?
समझ में आई कि नहीं आई? तो तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आई, तो ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ो। देखो सेम इस क्वेश्चन को तुम क्या कितने बार करा चुका हूँ क्वेश्चन में, tan x इक्वल टू 3/2 दे रखा है, मतलब sin x अपॉन cos x इक्वल्स तुम्हारा कितना आ गया 3/2, मतलब sin की वैल्यू 3 cos की वैल्यू 2 आ गई। बस पुट करो, ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 अपॉन कितना आ जाएगा 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, गलती कर दी ना, देखो अभी हम दोबारा अपन कर रहे होते हैं। ये कितना आएगा 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 2, ये कितना हुआ 9, 9 प्लस 4 कितना होता है तुम्हारा, तुम बोलोगे 13 होता है, 9 माइनस 4 कितना होता है तुम्हारा 5 आता है। तो ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ाओ भाई, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ये भी था, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से करोगे सोचने की कोशिश करना, ठीक है। मैंने क्लास के एंड में बिल्कुल इस क्वेश्चन को कराऊंगा, मैं टेंशन मत लेना कि नहीं कराऊंगा, इस क्वेश्चन को कराऊंगा। एक बार पॉज कर लो, थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्डेड बैच से पॉज करो, खुद से करने की कोशिश करना इस चीज़ को, क्योंकि मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन तुम भी कोशिश करना इस क्वेश्चन करने की। आगे बढ़ते हैं भाई। CHSL में ना याद रखना, CHL 1 डे एग्जाम होता है, जो 1 डे एग्जाम होता है वो हमेशा टफ होता है, समझ में आया। तो CHSL में तुम खुद देख सकते हो कि चैलेंजिंग क्वेश्चन आए, क्या है चैलेंजिंग क्वेश्चन आए, कि तुम्हारे सामने अच्छे क्वेश्चन आए। अब देखो भाई क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है भाई, इस क्वेश्चन का आंसर तुम लोग दोगे। If tan की पावर 4x minus tan square x equals to 1 है, then the value of sin की पावर 4x plus sin square x equals to कितना होगा? तो इसका आंसर होगा 1, और मैं आगे बढ़ जाऊंगा। मैंने आपको जब ट्रिग्नोमेट्री का 3rd पार्ट पढ़ाया था, थ्योरी जिसमें मैं पढ़ा रहा था, उसमें मैंने आपको ऐसे क्वेश्चंस करवाए थे। मैंने आपको बोला था कि इस तरीके से इन क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चंस को तुम, ये इस तरीके के क्वेश्चंस हैं जिनको तुम, जो तुम्हारा टाइम बचाएंगे, इसलिए मैं बोल रहा था कि थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थ्योरी में मैंने ये क्वेश्चंस करवा दिए, इनका बेस करवा दिया मैंने थ्योरी में, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम दोबारा कराऊंगा। क्या दे रखा है भाई कि tan की पावर 4x इक्वल है तुम्हारा किसके 1, देखो ये जो माइनस, देखो tan की पावर 4x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल है तुम्हारा 1 के। जो ये है ना तुम्हारा tan स्क्वायर x माइनस का है, इसको उधर बेच रहा हूं 1 के पास, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 1 प्लस tan स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है भाई। अब तुमको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि 1 प्लस tan स्क्वायर x जो होता है तुम्हारा किसके बराबर होता है, sec स्क्वायर x के बराबर होता है। ये कितना है तुम्हारा tan की पावर 4x बराबर किसके आ गया, sec स्क्वायर x के बराबर आ गया। अब मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना, tan जो होता है वो तुम्हारा किस फॉर्म में होता है, तुम बोलोगे ये होता है तुम्हारा sin की पावर 4x, ओके थीटा x है, ठीक है। क्या होता है ये तुम्हारा sin की पावर 4x अपॉन में कितना आएगा cos की पावर, किसकी, cos की पावर कितनी होगी मेरे दोस्त, कितनी होगी, तुम बोलोगे cos की पावर 4x बराबर कितना आएगा यहाँ से, ये 1 अपॉन कितना आएगा मेरे दोस्त, यहाँ से 1 अपॉन कितना आएगा तुम्हारा, ये कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x cos स्क्वायर x हो गया है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना, समझ जाओगे तो चीज़ों को कर लोगे, ये तो बहुत दिक्कत आएगी। देखो ये जो है इससे ये कट गया, तो कितना आएगा यहाँ पे, कितना रह गया तुम्हारा, तुम बोलो कितना रह गया भाई यहाँ पे तुम्हारा, कितना रह गया भाई, कितना रह गया बताओ। तो तुम बोलोगे यहाँ पे रह गया sin की पावर 4 थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया तुम्हारा 1 हो गया। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, तुम बोलोगे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इधर देखो कितना है तुम्हारा sin स्क्वायर थीटा इंटू कितना है sin स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना है भाई cos स्क्वायर थीटा है। अगर मैं चाहूँ तो इसको उधर भेज सकता हूँ, ये कितना है 1, या फिर मैं इसको इधर भेज दूँ, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। तुम बोलोगे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वल ये कितना दे रखा, +1 दे रखा है ना, हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया अपना, प्लस दे रखा है बीच में, ठीक है। समझ आए क्वेश्चन को, एक बार यहीं पे खत्म हो गया था क्वेश्चन, तो देखो यहीं खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है, यहीं खत्म हो गया क्वेश्चन। ये कितना बचा अपने पास यहाँ पे, तुम बोलोगे sin की पावर 4x अपॉन में कितना बचा तुम्हारा cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 बचा। इसको उधर भेज दूंगा तो तुम बोलोगे क्या कि sin की पावर 4x जो है मेरा वो किसके बराबर आ गया, cos स्क्वायर x के बराबर आ गया, ठीक है। मैथ से क्वेश्चन में क्या पूछा है,
तुम बोलोगे साइन की पावर 4x प्लस साइन स्क्वायर x पूछा है मेरे से, ठीक है भाई। तो साइन की पावर 4x जो है किसके बराबर है, अपनी कॉस स्क्वायर x के बराबर है। तो इसके लिए क्या पुट कर सकते हो तुम, कॉस स्क्वायर x पुट कर दोगे प्लस साइन स्क्वायर x कर दोगे, तो कितना आ गया तुम्हारा आंसर 1 आ गया। समझ में आया कि नहीं आया भाई? बहुत इजी क्वेश्चन था ना, कितना इजीली बना दिया अपन ने इस क्वेश्चन को, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन का ध्यान रखना तुम, मोस्ट प्रोबेबली 99% जो होता है ना तुम्हारा इस क्वेश्चन का आंसर 1 ही रहेगा, ठीक है। लेकिन तुम्हारा अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग है तभी तुम इस चीज को 100% टिक लगाना वहाँ पे, नहीं तो पछताते रह जाओगे कि गलत कैसे हो गया, मैंने गलत करवा दिया, ऐसे वो बोलोगे। अब देखो क्या बोल रहा है, इफ cos x equals to 24/25 then the value of cot x plus cosec x equals to कितना होगा। देखो समझने की कोशिश करना, cos x मतलब भाई cos x का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये कितना होगा तुम्हारा 24, ये कितना है तुम्हारा 25 है, ठीक है मेरे भाई। ये बेस आ गया तुम्हारा, ये हाइपोटेनियस आ गया। तुमको पता है कि ट्रिपलेट होती है क्या, 7, 24, 25 की एक ट्रिपलेट होती है, ठीक है मेरे भाई। ट्रिपलेट होती है, बस लगा दो। अब क्या पूछा, कॉट एक्स, कॉट का मतलब कितना होता है तुम्हारा, कॉट एक्स, कॉट का मतलब कितना होता है, तुम बोलोगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। कॉसेक एक्स, किसकी, कॉसेक एक्स का मतलब कितना होता है तुम्हारा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, बस ये कर दो। बेस कितना है तुम्हारा 24, 24 अपॉन परपेंडिकुलर कितना है तुम्हारा 7 प्लस कितना है कॉसेक एक्स, कॉसेक का मतलब है तुम्हारा हाइपोटेनस 25 और ये कितना है तुम्हारा 7। तो देखो 24 प्लस 25 करोगे तो कितना आएगा 49, 49 अपॉन 7 करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा 7 से 7 गया तो आंसर कितना है तुम्हारा 7 आया। तो ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ो। देखो 2 क्वेश्चन लिए तो घबराना मत, एक स्क्रीन पे 2 क्वेश्चन लिए तो घबराना मत। क्या बोल रहा है वाले क्वेश्चन, देखो पहले क्या बोल रहा है भाई, इफ sin x plus cos x equals to 2 है, then sin की पावर 17x plus cos की पावर, so cosec की पावर 18x equals to क्या होगा, ठीक है। समझने की कोशिश करना, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है भाई, sin x plus cosec x equals to 2, इसका मतलब क्या है भाई, कब 2 हो सकता है, तो ये 1 हो ये 1 हो। तो तुमको पता है कि भाई x इक्वल्स टू 90 पे दोनों ही क्या होंगे तुम्हारे, दोनों ही क्या होंगे तुम्हारे 1 होंगे। भाई 1 होगा कि नहीं होगा, तुम बोलोगे 1 होगा, तो मतलब यहाँ पे थीटा कितना है तुम्हारा, x कितना है 90 डिग्री आया, कितना है 90 डिग्री, ठीक है। तो तुमसे क्या पूछा है, क्या पूछा है भाई तुमसे, साइन की पावर 17x बनकर पावर 17 करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा 1 ही आएगा। कॉसेक की पावर 18x मतलब 1 की पावर 18 करोगे तब भी 1 आएगा, तो 1 प्लस 1 कितना होगा तुम्हारा 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन पे आओ, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है। क्या बोल रहा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 7/17, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। समझने की कोशिश करना, कुछ भी नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। तुमको पता है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना है तुम्हारा 7/17 है। साइन थीटा का मतलब होता है भाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस माइनस बेस अपॉन हाइपोटेनियस इक्वल्स टू तुम्हारा कितना है भाई 7/17 है। यहाँ से क्या समझ में आया मेरे को, P माइनस बी अपॉन एच इक्वल्स टू कितना है भाई 7/17 है। मतलब हाइपोटेनियस मेरा कितना है 17 है और परपेंडिकुलर और बेस का जो डिफरेंस है वो कितना है 7 है। समझने की कोशिश करना, ये राइट एंगल ट्राइंगल होता है, इसमें ये हाइपोटेनियस कितना है तुम्हारा 17 है। अब तुमसे क्या पूछ रहा है भाई, और तुमको ये पता है कि जो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस जो है इसका जो डिफरेंस है वो कितना है भाई तुम्हारा 7 है, कितना है 7 है। वैसे तुम पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हो इस चीज को, ठीक है, लेकिन तुमको इतना नहीं करना है। तुमको पता होना चाहिए कि 15, 8 और 17 क्या होता है तुम्हारा ट्रिपलेट होता है। और तुम ऑप्शन पे भी जाओगे तो तुमको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे 8 है, ठीक है, यहाँ पे 8 है, ठीक है मेरे भाई, और क्या दे रखा 13 दे रखा है। लेकिन भाई 13 और 15, देखो 15 में से 8 माइनस करोगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। मतलब 15 तुम्हारा क्या रहा होगा परपेंडिकुलर रहा होगा और बेस तुम्हारा कितना रहा होगा 8 रहा होगा, तभी तो ये 7 बना होगा। इसी तरीके से 7 बनेगा पॉजिटिव का। समझ में आया कि नहीं आया? तो परपेंडिकुलर तुम्हारा कितना आ गया 15 आ गया है और बेस तुम्हारा कितना आ गया 8 आ गया है। अगर ट्रिपलेट तुमको पता है तो इस क्वेश्चन को बनाना बहुत ज्यादा ईजी था, ठीक है। अब समझने की कोशिश करना भाई, तुमसे पूछ क्या रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। मतलब साइन थीटा का मतलब कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और कॉस थीटा का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस नीचे रहने वाला है, तो हाइपोटेनियस कितना है तुम्हारा 17 है, परपेंडिकुलर 15 है और बेस कितना है 8 है। 15 प्लस 8 कितना होता है तुम्हारा 23 होता है। तो तुम्हारा आंसर कितना है 23/17। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर था अपना, ठीक है। आगे बढ़ो, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कराए भी है मैंने अभी। देखो क्या बोल रहा है, cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 प्लस साइन एक्स अपॉन cos x इज इक्वल्स टू क्या होगा।
भाई इस कॉस को इस कॉस से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा कॉस स्क्वायर एक्स आएगा, प्लस ये कितना आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में नीचे क्या चलेगा, तुम बोलोगे कॉस एक्स 1 प्लस साइन एक्स, इस तरीके से चलेगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। तुम बोलोगे इसका होल स्क्वायर कर देते हैं अपन, तो तुम इसका होल स्क्वायर जब करोगे तो ये कितना है तुम्हारा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स, ठीक है भाई, अपॉन में कितना आएगा तुम्हारा, तुम बोलोगे कितना है कॉस एक्स 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है भाई। अब देखो ये और ये बन के कितना बना रहा है तुम्हारा, 2 बना रहा है, 1 बना देगा कितना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होता है 1 प्लस और ये वाला 1 तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 2, तो यहाँ पे कितना आएगा 2 प्लस 2 साइन एक्स, ठीक है भाई, अपॉन में कितना आएगा तुम्हारा, ये कितना है कॉस एक्स 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है भाई। अब देखो इसमें से ये 2 कॉमन आ जाएगा, ये 2 कॉमन आया तो अंदर कितना बचा 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। यहाँ पे कितना है ये cos x, ये कितना आएगा 1 प्लस साइन एक्स आएगा, कोई प्रॉब्लम, ये कट गया तो ये कितना है भाई तुम्हारा 2 अपॉन कॉस एक्स, कितना है 2 अपॉन कॉस एक्स आया, ठीक है। तो इसका मतलब कितना हो गया 2 इंटू सेक एक्स हो गया, समझ में आया। ऑप्शन डी का है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, उड़ाओ आगे बढ़ो भाई। इस 2 क्वेश्चन का मतलब ये मैं समझना टफ है, क्वेश्चन बहुत इजी है इसलिए मैंने एक स्लाइड पर 2 क्वेश्चन ले लिए हैं, ठीक है। और सच बताऊं तो पेजेस भी इसमें 50 ही ले सकता हूँ, इसलिए मैंने, ठीक है, एक स्लाइड पे 2 क्वेश्चन लिए। अब ये इजी क्वेश्चन थे जो इनको मैंने 2 ले लिए। अब देखो क्या बोल रहा है, इफ sin x माइनस cos x इक्वल्स टू 0 देन द वैल्यू ऑफ sec x प्लस cos sec x का होल स्क्वायर। समझने की कोशिश करना है इस क्वेश्चन को। अब ये भी मैंने कराया, तुमको मैंने अभी बताया कि sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल्स टू 0 दे दे तो उसका मतलब क्या है, तुम्हारा थीटा इक्वल्स टू कितना है 45 है। अभी थोड़ी देर पहले ऐसा क्वेश्चन करवाया था मैंने, ठीक है। और तुम खुद समझ सकते हो कि एग्जाम का पैटर्न कैसा है, रिपीटेड है, सीजीएल क्या है, सीएचएसएल क्या है, रिपीटेड है चीजें। तो यहाँ पे थीटा कितना आ गया तुम्हारा 45 आ गया, तो भाई sec x मतलब sec 45 की वैल्यू कितनी होती है, तुम बोलोगे √2 होती है। cosec 45 की वैल्यू भी कितनी होती है तुम्हारी √2 होती है। √2 प्लस √2 तुम्हारा कितना आएगा, तुम बोलोगे 2√2, इसका क्या आ जाएगा तुम्हारा होल स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब तुम्हारा कितना हो गया, सीधा सीधा आंसर 8 हो गया है। ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके ऊपर चलता हूं मैं, तो क्या बोल रहा है भाई, इफ cos x, क्या बोल रहा है भाई, इफ cos x इक्वल्स टू p अपॉन q एंड जो थीटा है तुम्हारा 0 से बड़ा 90 से छोटा है, देन द वैल्यू ऑफ tan x इक्वल्स टू क्या होगा। भाई तुम्हारे को पता है क्या दे रखा है तुमको, cos x इक्वल्स टू कितना है p अपॉन q है, मतलब ये कितना है तुम्हारा परपेंडिकुलर है, सॉरी ये कितना है बेस है, और ये कितना है तुम्हारा हाइपोटेनियस है। तो तुम बोलोगे बेस जो होगा तुम्हारा वो कितना होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस इसका p का स्क्वायर, मतलब ये कितना है q का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर अंडर रूट में हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आएगा। तुमसे क्या पूछा है tan x मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है तुम्हारा, परपेंडिकुलर, ये अपन ने परपेंडिकुलर निकाला यार, देखो 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 गलती हो गई थोड़ी सी, दोबारा देखो इस चीज को एक बार, ठीक है। क्या है क्वेश्चन में, क्या दे रखा है तुमको, cos x इक्वल्स टू कितना दे रखा है, p अपॉन q दे रखा है, मतलब ये चीज तुम्हारी बेस हो गई और ये चीज तुम्हारी क्या हो गई, हाइपोटेनियस हो गई। समझ में आया। तो तुम्हारा परपेंडिकुलर जो है p जो है वो कितना हो जाएगा, रूट के अंदर q स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा तुम्हारा, कितना हो जाएगा तुम्हारा p स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से तुम क्या करते हो, बेस का स्क्वायर माइनस करते हो, तो क्या होगा q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर आ गया, ठीक है। तुमसे क्या पूछा, tan थीटा, tan x की वैल्यू पूछी है भाई, ठीक है। तो tan x कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर आ गया तुम्हारा, ये कितना आ गया q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर अपॉन बेस, बेस कितना होगा तुम्हारा, क्या दे रखा है यहाँ पे p, तो तुम्हारा आंसर कितना आ गया, ये आ गया। ये जिस भी ऑप्शन में है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ये रहा डी ऑप्शन, ठीक है भाई। आगे बढ़ो भाई, देखो इस क्वेश्चन को देखो ढंग से देखो, कल मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए, अगर कुछ याद है तो समझ में आ गया इसका आंसर कितना हो गया मेरे भाई, कितना हो गया 1, ठीक है भाई। ये 35 और 55 बनाते हैं, 90 बनाते हैं, ठीक है भाई। तो मैं इस चीज को क्या साइन स्क्वायर 35 को कैसे लिख सकता हूँ, 90 माइनस 55 लिख सकता हूँ, और ये चीज किस में चेंज हो जाएगी तुम्हारी, कॉस स्क्वायर 55 में चेंज हो जाएगी, प्लस साइड में क्या चल रहा है तुम्हारा साइन स्क्वायर 55 चल रहा है, तो ये क्या होगा तुम्हारा, ये क्या होगा तुम्हारा 1 हो गया। समझ में आया। इस पे आओ, क्या बोल रहा भाई, इफ साइन x, क्या बोल रहा भाई, इफ साइन x इक्वल्स टू 2/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 3x, cos 3 थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, किसकी, cos 3 थीटा की वैल्यू पूछ रहा है भाई। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर तुमको क्या, अगर तुमको मेरे भाई cos थीटा का फॉर्मूला ही नहीं पता होगा, cos 3 थीटा का फॉर्मूला ही नहीं पता होगा, तो तुम इसको किस तरीके से करोगे, तुम ये बताओ, हैं किस तरीके से करोगे अगर तुमको cos 3 थीटा का
फॉर्मूला ही नहीं पता तो तुम इसको कभी कर ही नहीं पाओगे भाई, तुम इसको बनाने में ही लगे रह जाओगे। अब देखो समझना, कुछ भी नहीं है, देखो क्या बोल रहा है भाई, साइन एक्स इक्वल टू कितना है तुम्हारा 2/3 है, ठीक है। होमवर्क दूंगा ये क्वेश्चन तुम्हारे को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। फॉर्मूला है, बस फॉर्मूले को तुमको पुट करना है, आंसर आ जाएगा। लेकिन ये चीज समझ लो, ये कितना हो गया तुम्हारा परपेंडिकुलर हो गया, ये चीज तुम्हारी क्या हो गई भाई, हाइपोटेनियस हो गई कि नहीं हो गई, तुम बोलोगे बिल्कुल हो गई। तो बेस कितना हो जाएगा तुम्हारा, तुम बोलोगे रूट के अंदर हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना है 3, 3 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 9 आएगा, और परपेंडिकुलर कितना है तुम्हारा 2 है, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 4 आएगा। तो 9 में से जब 4 को माइनस करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा 5 आएगा। तो बेस जो आ गया तुम्हारा वो कितना आ गया, रूट में 5 आ गया, कितना आ गया रूट में 5 आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? अब ये बताओ कि cos 3 थीटा क्या होता है, cos 3 थीटा क्या होता है ये बताओ। तुम बोलोगे होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अगर यही होता है, ठीक है, अगर मैंने ये सही लिखा है तो आंसर निकाल लेना, और अगर गलत लिखा है तो उसको सही लिख करके आंसर निकाल लेना। बस तुमको क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है किसकी, cos थीटा की। cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तुम बोलोगे cos x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कितना है तुम्हारा 3, ये तुम्हारी क्या आएगी वैल्यू आएगी किसकी वैल्यू आएगी तुम्हारी cos x की। बस पुट करना है और आंसर निकालना है। अगर ये गलत लिखा है तो उसको सही करके आंसर निकालना है, और अगर सही लिखा है तो उसमें वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। आगे बढ़ो भाई, देखो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, वो क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। क्या बोल रहा है भाई, cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 30 अपॉन साइन स्क्वायर 15 प्लस cos स्क्वायर 15 की वैल्यू क्या होगी। भाई ये चीज तो 1 हो गई, साइन स्क्वायर 15 प्लस cos स्क्वायर 15 कितना हो गया तुम्हारा 1 हो गया। तो तुमको वैल्यू किस चीज की निकालनी है, cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है भाई। ये कितना होगा तुम्हारा, तुम बोलोगे √3/2, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 3/4 माइनस साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 1/4 आएगा। तो ये कितना आएगा तुम्हारा 2/4, 2/4 का मतलब कितना हो गया हाफ हो गया। तो ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस वाले क्वेश्चन पे आओ, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। क्या बोल रखा है, इफ tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल्स टू 6 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर क्या होगा। भाई बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, तुमको क्या चाहिए tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर, तो भाई इसका होल स्क्वायर कर दो, अपना आप आंसर आ ही जाएगा। अरे इसका होल स्क्वायर करोगे तो tan स्क्वायर हो जाएगा प्लस cot स्क्वायर आ जाएगा, उसी की जो वैल्यू चाहिए बस बन जाएगा आंसर। नहीं समझ में आया तो देखो समझो क्या दे रखा है भाई तुमको, क्या दे रखा है tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल्स टू कितना है 6 है। अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर दूं तो मेरे को इसका भी होल स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये कितना बन जाएगा तुम्हारा a स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा cot थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब तुमको बोला tan थीटा इंटू cot थीटा कितना होता है 1 होता है। क्या होता है tan थीटा इंटू cot थीटा कितना होता है तुम्हारा 1 होता है मेरे भाई। तो ये 2 उधर जाएगा तो 36 में से माइनस होगा, 36 माइनस कितना करोगे तुम 2 करोगे तो कितना आ जाएगा आंसर तुम्हारा 34 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका आंसर ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। समझ में आया? आगे बढ़ो। देखो क्या बोल रहा है भाई, ये देखो कितना इजी क्वेश्चन है, थ्योरी में करा दिया ऐसे क्वेश्चन। इफ sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 3 देन फाइंड द क्या बोलते हैं cos थीटा क्या होगा। भाई sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू कितना है तुम्हारा 3 है। तो तुम बोलोगे भाई sec थीटा प्लस tan थीटा जो है तुम्हारा वो कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ से तुम sec थीटा निकाल लो कटेगा, तो 2 sec थीटा क्या 2 sec थीटा इक्वल्स टू कितना जाएगा 3 इंटू 3 9 प्लस 1 10/3 आ गया। तो इससे इसको उड़ाओगे तो कितना जाएगा ये 5। तो sec थीटा इक्वल्स टू कितना है 5/3 आया। तो तुम बोलोगे cos थीटा जो हो जाएगा तुम्हारा वो कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। कितना जाएगा 3/5 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़ो भाई। देखो कितने इजी क्वेश्चन है, उड़ाने वाले क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अभी भी कराया मैंने, कराया कि नहीं कराया बेबी, इसका बेसिक नहीं बताऊंगा, खुद से करना है। इसका आंसर आएगा 1। ठीक है, देखा इस तरीके से देखते ही मतलब तुम भी देख रहे हो कि यार मैंने क्वेश्चन को देखा और देखते ही मतलब आंसर 1। ठीक है, क्योंकि मेरे को दिखा यहाँ पे ये चीज, 2 चीज दिखी, मतलब ये चीज पूछ रहा है और ये चीज बताई हुई है, मतलब ये चीज इसके इक्वल है 1। ठीक है, तो ये वाली चीज क्या होगी, ये भी 1 हो जाएगी। इस तरीके से तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, इस तरीके से क्वेश्चन क्लियर होने चाहिए कि तुम क्वेश्चन को देखो और तुम क्वेश्चन को बनाने लग जाओ या फिर क्वेश्चन को बना दो। इस तरीके से जब तुम हो जाओगे उस दिन तुम पेपर में बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच जाओगे। ठीक है, अभी तो तुम्हारी किस्मत अच्छी कि मेंस में सिर्फ 30 क्वेश्चन कर दिए, मेंस में जब 100 क्वेश्चन होते थे ना तो बहुत अलग चीज होती थी। ठीक है, बहुत ज्यादा अलग चीज होती थी।
बहुत ज़्यादा। जिन्होंने मेंस दिया है उनसे पूछना है एक बार कि भाई क्या कैसी सिचुएशन होती है जब 100 क्वेश्चन करने हो तुम्हारे को 2 घंटे में मैथ्स के, ठीक है भाई, उनसे पूछना। अभी तो तुम 30 क्वेश्चन करके आओगे मात्र भाई, 30 क्वेश्चन मैथ्स के और 30 क्वेश्चन किसके, रीजनिंग के करोगे, ठीक है। चलो छोड़ो, इस क्वेश्चन पे आते हैं अपन। क्या बोल रहा है, इफ cos a plus b equals to 0 and sin a minus b equals to half then the value of b। भाई ये बताओ कि cos क्या दे रखा है आपको, a plus b equals to 0, तो cos 0 किस पे होता है, तुम बोलोगे 90 डिग्री पे होता है, तो यहाँ पे कितना आएगा 90 आ जाएगा। समझ में आया कितने पे होता है cos 0, कितने पे आएगा 90 पे आएगा। तो a प्लस बी तुम्हारा किसके इक्वल आ जाएगा भाई, 90 के बराबर आ जाएगा। a प्लस बी किसके बराबर आ गया तुम्हारा, 90 के बराबर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया इस तरीके से। फिर क्या बोल रहा है, साइन a माइनस बी, क्या बोल रहा है भाई, साइन a माइनस बी इक्वल टू तुम्हारा कितना है, हाफ। तो साइन हाफ कितने पे होता है, तुम बोलोगे 30 डिग्री पे, साइन 30 डिग्री पे, कितने पे, साइन 30 डिग्री पे। तो a माइनस बी तुम्हारा कितना आ गया मेरे भाई, तुम बोलोगे कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। कोई प्रॉब्लम, तुम बोलोगे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुमसे क्या पूछा है भाई, यहाँ पे b पूछा है, तो b का मतलब b जब लोग डायरेक्ट निकालना सिखा रहा हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट निकालना सिखा रहा हूँ। तुम ऐसे करोगे, इसको माइनस बनाओगे, इसको प्लस बनाओगे, फिर इसको माइनस करोगे। समझना, जब तुमसे ये पूछे b दूसरी वाली चीज, तो तुमको क्या करना होता है, इन दोनों का डिफरेंस लेना होता है और उसका हाफ कर देना होता है। इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा, 60 आएगा, और 60 का हाफ कितना होता है, 30 होता है। ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, आगे बढ़ो। देखो भाई, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं मैंने, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन करवा चुका हूँ मैं अभी तक। 150 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन तो इसी तरीके के होंगे, ठीक है। और एक बार बस इसका बेसिक बता रहा हूँ, फिर खुद से कर लेना। इफ tan स्क्वायर x माइनस sec स्क्वायर x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 है, देन द वैल्यू ऑफ x क्या होगा। समझना मेरे भाई, या तो इस sec स्क्वायर x को चेंज कर दो tan में, या फिर इस tan स्क्वायर x को चेंज कर दो किसमें, sec में, ठीक है। जो इजी लगे उसको कर दो। तो इस tan स्क्वायर को चेंज करूंगा तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, sec स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 3 sec स्क्वायर x प्लस 3 इक्वल्स टू कितना हो गया तुम्हारा, 0 हो गया। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम। इसको और इसको देखता हूं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा तुम्हारा, माइनस का 2 sec स्क्वायर x। देखो इसको और इसको देखता हूं तो तुम्हारा कितना बनेगा, तुम बोलोगे कितना बनेगा भाई, प्लस का 2 बनेगा। कितना बनेगा, प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। ये उधर जाएगा तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, sec स्क्वायर x, ये कितना देगा, माइनस का 2 अपॉन में कितना देगा, माइनस का 2, ये कितना आ गया तुम्हारा 1। अगर मैंने कहीं पे गलती करी है तो देख लो, sec स्क्वायर x मतलब थीटा कितना आ गया तुम्हारा, 0 आ गया। थीटा कितना आ गया तुम्हारा, 0 आ गया। थीटा कितना आ गया तुम्हारा, 0 आ गया। समझ में आया कि नहीं आया, कुछ गलती कर दी क्या अपन ने, कुछ तो गलती कर दी होगी अपन ने। नहीं यार, गलती तो नहीं करी। tan थीटा, tan स्क्वायर x किसके बराबर होता तुम्हारा, sec स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 3 sec स्क्वायर x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 हो गया। कोई प्रॉब्लम। ये और इसको देखता हूँ तो कितना आएगा तुम्हारा, माइनस का 2 sec स्क्वायर x बना देगा। इसको और इसको देखता हूँ तुम्हारा, ये कितना हो जाएगा, प्लस का 2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब देखो ये उधर जाएगा तो माइनस का 2 बन जाएगा, तो हाँ, तो sec स्क्वायर x मतलब sec की वैल्यू कितना है, 1 आ गई। तो ये कितने डिग्री पे होता है, 0 डिग्री पे होता है। यही है ना इसका आंसर, एक बार चेक कर लेना तुम, ठीक है। ये आना चाहिए आंसर, तो ये आ रहा है मेरा। ठीक है भाई, ये देखो क्वेश्चन, अब ये कितने क्वेश्चन करा दिए मैंने, तो समझ में आ रहा है क्या होता है, क्या होता है CHSL CGL रिपीटेड क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, इफ sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल्स टू 2, मतलब थीटा इक्वल्स टू कितना होगा, 90 होगा। अभी भी कराया मैंने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन करा, मैं मत बोलना कैसे होगा। तो भाई क्या पूछ रहा है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होगा तुम्हारा, तो तुम बोलोगे कितना होगा भाई, 2 ही होगा। कितना होगा, 2 होगा। समझ में आया कि नहीं आया। ये क्वेश्चन एलजेब्रा में भी आता है, ये क्वेश्चन एलजेब्रा में आता है। देखो इसका मतलब क्या है, sin थीटा प्लस 1 अपॉन sin थीटा इक्वल्स टू कितना है तुम्हारा, 2 है। और तुमसे पूछ क्या रहा है ये कि sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होगा, तो ये भी कितना होगा तुम्हारा, 2 होगा। समझ में आया कि नहीं आया। ये चीज अपने आप में कितनी है, 1 है। ये चीज भी अपने आप में कितनी है, 1 है, तब जाकर के 2 बन रहा है। ये चीज भी अपने आप में 1 होगी, ये चीज भी अपने आप में 1 होगी। 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, तो कितना आ गया, 2 आ गया। अलजेब्रा में बताऊंगा, टेंशन मतलब मस्त तरीके से। अभी इस पे आओ, इस क्वेश्चन को देखो, फोकस करो इस क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है भाई, कितने क्वेश्चन कराए हैं, कितनी चीज बता दी तुम्हारे को। ऐसे ट्रिपलेट कितनी बार सुना थे कि ये ट्रिपलेट है, ये ट्रिपलेट है, इसको याद रखना है, तुमको ये याद रखना है। कितनी बार बताया। अब इस क्वेश्चन में तुमसे क्या पूछ रहा है भाई, इफ cosec थीटा इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ tan थीटा।
देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ tan थीटा। tan थीटा निकालना भाई तुमको, भाई तुमको दे क्या रखा है cosec, ठीक है, cosec थीटा इक्वल टू कितना दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना है तुम्हारा वाई स्क्वायर अपॉन में कितना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, ठीक है भाई। तो ये कितना हो गया तुम्हारा हाइपोटेनस हो गया, ये कितना हो गया तुम्हारा परपेंडिकुलर हो गया, बेस कितना हो जाएगा तुम्हारा, तुम बोलोगे 2xy हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेस 2xy हो जाएगा। और तुम ऑप्शन में भी देखोगे तो देखो 2xy दे रखा है, 2xy दे रखा है, 2xy दे रखा है, इस तरीके से समझ सकते हो ऑप्शन को देखकर भी कि ट्रिपलेट में क्या हो सकता है, ठीक है। अब तुमसे क्या पूछ रहा है, tan थीटा पूछ रहा है, तो तुमको पता होना चाहिए मेरे भाई कि tan थीटा इक्वल्स होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है तुम्हारा भाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, और बेस कितना है तुम्हारा 2xy है, कितना है 2xy है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया तुम्हारा, सी करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन कितना है, सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ो, ठीक है, बहुत इजी चीजें हैं, बिल्कुल इजी चीजें। अब देखो ये क्वेश्चन है, इफ tan 4a इक्वल्स टू cot a माइनस 20 देन द वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू क्या होगा। भाई देखो एक कल कराया था मैंने, ये कितना हो जाएगा 4a प्लस a माइनस 20, मतलब 20 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा 110। 5a इक्वल्स टू 110, तो a की वैल्यू कितनी जाएगी 110 अपॉन 5, तो ये कितना होगा 22 डिग्री। a की वैल्यू कितनी होगी तुम्हारी 22 डिग्री। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट तरीके से सही है। ये क्वेश्चन क्या है भाई तुम्हारा, द वैल्यू ऑफ साइन 20 डिग्री 70 डिग्री प्लस साइन 70 डिग्री कॉस 20 डिग्री क्या होगा भाई। बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी तुम्हारा, ठीक है भाई। तुमको पता है कि यहाँ पर ये 20 और ये 70 मिला करके 90 बना रहे हैं, तो तुम इसको चेंज कर सकते हो क्या, ये sin 20 को sin 20 रहने दो, और ये तुम्हारा cos 70 है, इसको क्या लिख सकते हो तुम cos 90 माइनस 20 डिग्री, इस तरीके से लिख सकते हो। प्लस इसको भी चेंज करना पड़ेगा, अब इसको चेंज करो 20 में, क्योंकि मैंने इसको चेंज 20 में करा, इसको भी 20 में चेंज कर दो। तो इसको किस में करा, साइन में, तो इसको cos में चेंज करो, तो ये कितना हो जाएगा cos 90 माइनस 20, ठीक है भाई, cos 90 माइनस 20, और ये कितना तुम्हारा cos 20 है, ठीक है। तो देखो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा sin 20 इंटू cos सॉरी sin 20 आएगा, ठीक है, sin 20 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा यहाँ पे sin 20, ये कितना आ गया तुम्हारा sin 20 प्लस यहाँ पे कितना आएगा तुम्हारा, ये कितना हो गया, ओके गलती कर दी यहाँ पे, फिर से गलती कर दी, ठीक है, यहाँ पे फिर से गलती कर दी अपन ने। देखो देखो भाई समझना एक बार इस चीज को दोबारा समझना, ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा। यहाँ पे तुमको क्या चेंज करना है, तुमको चेंज करना है यहाँ पे इस चीज को साइन में कन्वर्ट करना है, साइन को किस में कन्वर्ट करना है, कॉस में। तो ये कितना आएगा तुम्हारा साइन 90 माइनस कितना आएगा 20, और ये कितना चल रहा है तुम्हारा cos 20 चल रहा है, तो ये कितना आ गया तुम्हारा भाई cos 20 इंटू cos 20 आ गया कि नहीं आएगा। तो ये बन गया तुम्हारा साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 20 डिग्री इक्वल्स टू तुम्हारा कितना आएगा 1 आएगा। तो ऑप्शन ए क्या है भाई, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है भाई। ऑप्शन कितना है, ऑप्शन ए क्या है तुम्हारा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ो, क्या बोल रहा है भाई, इन द गिवन फिगर इफ PQ equals to 13 centimeter and PR equals to 12 centimeter then the value of sin theta plus tan theta, ठीक है भाई। समझ में आया कि नहीं आया, तुमसे क्या बोल रखा है, ये ट्राइंगल दे रखा है, इसमें PQ कितना है तुम्हारा 13 है, ये चीज कितनी है तुम्हारी 13 है, और तुम्हारा PR जो है कितना है तुम्हारा 12 है, कितना है 12। समझ में आया कि नहीं आया, तो ये ट्रिपलेट हो गई 12 5 13 की, तो ये कितना हो गया तुम्हारा RQ 5 होगा। बस तुमसे कुछ भी पूछे निकाल दो आंसर। साइन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन कितना होता है तुम्हारा हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर कितना है तुम्हारा 12, हाइपोटेनियस कितना है तुम्हारा 13, ठीक है। फिर क्या पूछ रहा है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर कितना तुम्हारा 12 और बेस कितना है तुम्हारा 5। इनका ऑप्शन मतलब एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 65, ठीक है, इसको काटोगे तो कितना आएगा 60, ठीक है, इसको काटोगे 13 इंटू कितना 156, तो ये कितना आएगा तुम्हारा 216 अपॉन 65 आ गया, 216 अपॉन 65। ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ो इस क्वेश्चन पे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cot 35 cot 40 cot 45 cot 50 cot 55। अब समझने की कोशिश करना, cot 35 और cot 55 मतलब 55 और 35 का बनाता है तुम्हारा 90 बनाता है, क्या बनाता है 90 बनाता है, तो ये तुम्हारा कट जाएगा, ठीक है। ये किस में चेंज हो जाएगा तुम्हारा tan 35 में, और tan 35 का मतलब कितना होता है 1 अपॉन cot 35, तो ये चीज ऐसा रहेगी तुम्हारी cot 35 इंटू 1 अपॉन cot 35, कट जाएगा नहीं कट जाएगा, तो ये ऐसे कट जाएगा, समझ में आया। ये कितना है तुम्हारा cot 40, ठीक है, ये कितना है cot 50, इसको चेंज करो किसमें tan में, तो tan का मतलब tan किस में कन्वर्ट हो जाएगा 1 अपॉन में, तो ये भी कितना जाएगा तुम्हारा 1 अपॉन cot 40, खुद से करने की कोशिश करना है इसको, और इनटू कितना है cot 45, तो cot 45 की वैल्यू होती है 1, तो इसका आंसर कितना है 1। समझ में आया, आगे बढ़ो, ठीक है।
देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंगल विच सेटिस्फाइज द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन खुद से कर लोगे भाई, बिल्कुल सिंपल सा दे रखा है, 2 sin x, sin x का मतलब कितना होता है तुम्हारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो कितना आएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस √3, क्या रे यार कॉस आएगा ना, यहाँ पे साइन को चेंज करा अपन ने कॉस में, तो ये कितना होगा तुम्हारा कॉस होगा। ठीक है मेरे भाई, ये कितना होगा तुम्हारा कॉस स्क्वायर एक्स, ये कितना है तुम्हारा कॉस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और तुम इसको सॉल्व कर लेना। अच्छा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी नहीं आती है किसी को, ठीक है, थोड़ी बहुत उनको प्रॉब्लम होती है, स्टूडेंट है अपने, तो देखो समझने की कोशिश करना किस तरीके से सॉल्व होती है। मैं भूल गया था, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में समझा देता हूं। देखो इसको पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, 2 में 1 जोड़ेगा तो तुम्हारा कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, ये बाहर आएगा तो कितना आएगा माइनस का 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये कितना हो जाएगा प्लस का √3 कॉस एक्स। ठीक है भाई, समझ में आया कि नहीं आया, और ये कितना है तुम्हारा प्लस इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसके साथ ये जो माइनस है, इस माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे अपन, सब में से माइनस कॉमन लेंगे, तो देखो जो प्लस की चीज होगी वो माइनस में बन जाएगी और जो माइनस की चीज होगी वो प्लस में बन जाएगी, माइनस कॉमन इसलिए लेते हैं। तो ये कितना जाएगा तुम्हारा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस √3 कॉस एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0, और ये जो माइनस अपन ने बाहर लिया कॉमन, ये क्या होगा उधर चल जाएगा, डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा वो। समझ में आया? अब समझने की कोशिश करना है, इसको मैं ऐसे नहीं समझा रहा हूँ, समझना क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरीके से सॉल्व करते हैं। कितना है 2x स्क्वायर माइनस √3 x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक तुम बोलोगे बिल्कुल नहीं। अब समझना सबसे पहला स्टेप क्या होता है इसको सॉल्व करने का, ये जो तुम्हारा 2 है और ये जो तुम्हारा 3 है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा तुम्हारा 6 आएगा। कितना आएगा 6 आएगा। और अब जो ये चीज है ना, इससे तुम्हारे क्या बनानी है, प्लस माइनस करने पे कितना बनाना है तुम्हारे को 6 बनाना है, और इनटू करने पे कितना आना चाहिए तुम्हारा 6 आना चाहिए। मतलब यहाँ पे तुमको जो चीज लेनी है, जो फैक्टर लेना है, इस तरीके से लेना है जिसको इनटू करो तो 6 बन जाए। समझ में आया? जिसको इनटू करो 6 बन जाए और प्लस माइनस करो तो √3 बन जाए। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है भाई, अब इसके तुम फैक्टर देखोगे तो ये तो बनता है तुम्हारा 2 × 3 बन रहा है। ठीक है भाई, 3 × 2 × 3 बन रहा है। तो भाई क्या रखूं मैं, क्या रखूं? तुम बोलोगे भाई √3 चाहिए मेरे को, है ना। अगर मैं इसको इस तरीके से रखूं, किस तरीके से, √3, ठीक है, और 2√3, ठीक है, माइनस √3 करूं या फिर प्लस √3, देखो इस तरीके से करूं, समझना। क्योंकि अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा 6 बन जाएगा। समझ में आया? बीच में जो चीज लेते हैं क्या लेते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई, कितना है 6, और फैक्टर इस तरीके से लेते हैं, इस तरीके से लेते हैं कि इन दोनों को प्लस करूं तो तुम्हारा प्लस माइनस करूं तो √3 बन जाए, और इन दोनों को इनटू करूं तो तुम्हारा कितना बन जाए 6 बन जाए। समझ में आया? अगर मैं इन दोनों को इनटू करता हूं तो तुम बोलोगे कितना है 2√3 × √3, तो ये कितना बना देगा तुम्हारा √3 × √3, 3 को 2 से इनटू करोगे तो कितना बना देगा 6। तुमको पता है कि 2√3 में से एक √3 जाएगा, क्योंकि मैंने ये माइनस का लिया है, क्योंकि मेरे को साइन किसका चाहिए, यहाँ पे माइनस का चाहिए, तो मैंने इसको बढ़ा दिया है। तो तुमको पता है कि 2√3 में से एक √3 जाएगा तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, माइनस का √3 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो ये तुमको खुद को सॉल्व करना है क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, और इसका आंसर देना है, कमेंट में जरूर आंसर करना है इसका। देखो ये क्वेश्चन देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है एंड बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ tan 63 माइनस थीटा माइनस cot 27 प्लस थीटा प्लस cosec 70, ठीक है, cosec 70 माइनस tan 20 अपॉन sec स्क्वायर 37 माइनस cot स्क्वायर 53 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है भाई, समझने की कोशिश करना, कुछ भी नहीं, इजी सा क्वेश्चन है। सॉरी, देखो tan 63 माइनस थीटा cot 27 माइनस 27 प्लस थीटा, भाई समझने की कोशिश करना है। इस चीज को तुम क्या चेंज करोगे, इस चीज को चेंज नहीं कर सकते तुम 10 में, इस चीज को तुम ये चीज नहीं बना सकते, बना सकते हो कि नहीं बना सकते। तो ये चीज क्या बन जाएगी तुम्हारी tan 63 माइनस थीटा, ये कितना जाएगी माइनस tan 63 माइनस थीटा, ठीक है भाई, क्या चल रहा है तुम्हारा प्लस cosec स्क्वायर 70 माइनस tan स्क्वायर 70। तो भाई तुम जानते हो कि cosec स्क्वायर, क्या cosec स्क्वायर 70 को तुम लिख सकते हो cosec 90 माइनस 20, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा sec स्क्वायर 20 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो sec स्क्वायर 20 माइनस tan स्क्वायर 20 कितना हो जाएगा तुम्हारा 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई 1 हो जाएगा, ये तो कट ही जाएगा, ये कितना हो गया 1 हो गया। अब देखो ये जो tan cot स्क्वायर 53 है, तुम इसको क्या लिख सकते हो, तुम बोलोगे इसको लिख सकता हूं मैं कि cot स्क्वायर 90 माइनस 37 लिख सकता हूं, तो ये तुम्हारा कितना बन जाएगा tan स्क्वायर 37 बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये कितना बन गया
sec स्क्वायर 37 माइनस tan स्क्वायर 37 तो कितना का 1/1, तो यहाँ पे आंसर कितना है इसका 1 आया। अब ये जो चीज थी, ठीक है, tan स्क्वायर 63 माइनस थीटा माइनस tan स्क्वायर 63 माइनस थीटा, ये जो चीज बनी है ना, ये जो चीज बनी है, ये भी तुम्हारा होमवर्क है किस तरीके से बनी है, ये दोनों चीजें सिखाई है, इसी तरीके से ये चीज बनी होगी, तो इसको बना करके कमेंट में जरूर आंसर करना, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो कितना इजी सा क्वेश्चन है। इफ x equals to cosec a plus cos a and y equals to cosec a minus cos a, then find the value of 2 upon x plus y का होल स्क्वायर प्लस x minus y upon 2 का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या दे रखा है तुमको, बता रखा है मैंने क्या कि x इक्वल टू, जब भी तुमको ऐसे रखा हो क्या, cosec a प्लस cos a, ठीक है भाई, और y इक्वल टू तुम्हारा कितना दे रखा है, ये क्या दे रखा है, क्या दे रखा है भाई तुम्हारा, तुम बोलोगे cosec a माइनस cos a, ठीक है भाई। तो यहां से तुम्हारे पास x प्लस वाई की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितना आ जाएगी, 2 cosec a आ जाएगा, और x माइनस वाई की जो वैल्यू आ जाएगी मेरे भाई वो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 2 cos a आ जाएगा, ठीक है। बस वैल्यू पुट करो और आंसर आ जाएगा। तो ये कितना है तुम्हारा 2 अपॉन कितना है तुम्हारा 2 अपॉन x प्लस वाई कितना है 2 cosec a आ गया, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, ठीक है भाई, प्लस ये कितना है तुम्हारा x माइनस वाई, तो ये कितना है तुम्हारा 2 cos a अपॉन कितना है तुम्हारा 2 इसका होल स्क्वायर माइनस 1। भाई इससे ये कट गया, ठीक है भाई, इससे ये कट गया। 1 अपॉन cosec क्या होता है तुम्हारा साइन होता है, साइन स्क्वायर a हो गया ये तुम्हारा, प्लस ये कितना बन गया तुम्हारा cos स्क्वायर a बन गया माइनस 1, ये कितना होता है तुम्हारा 1 माइनस 1 कितना होता है तुम्हारा 0, कितना होता है 0। तो ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ो भाई, देखो क्वेश्चन क्या बोल रखा है, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। इसका आंसर तो मैं देखूंगा और देखते लगा दूंगा कितना आ गया तुम्हारा आंसर, 1 आ गया, इसका क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है, 1 आ गया भाई इसका आंसर ऊपर वाले का। इसकी बात कर रहा हूँ 308 की, ठीक है। देखो भाई क्या अभी भी क्वेश्चन कराया था मैंने, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता है तुम्हारा, ये बराबर होता है जब मैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर करता हूँ। तो ये चीज क्या हो गई आपकी 1 हो गई। 1 इक्वल्स तुम्हारा कितना आ जाएगा, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। तो ये जो चीज थी किसके बराबर आ गया आपकी 1 के बराबर आ गई। तो इसका आंसर कितना हो गया आपका 1 हो गया। भाई ये क्वेश्चन दे रखा है क्या, sec a equals to 5/3 then what is the value of cot a। भाई sec a तुमको पता है क्या, sec a कितना होता है तुम्हारा, क्या होता है ये, तुम बोलोगे हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है, क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है। तो ये कितना है तुम्हारा 5, ये कितना है 3, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा तुम्हारा 4। तुमसे क्या पूछा है cot a, क्या पूछा है cot a, cot a कितना होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना है तुम्हारा 3 और परपेंडिकुलर कितना है तुम्हारा 4, तो 3/4 तुम्हारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है भाई, इस तरीके से क्वेश्चन को उड़ाना है। अब देखो इधर आओ, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है तुम्हारा, इफ cosec स्क्वायर x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 देन द वैल्यू ऑफ x। ये पूछा है भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। तुमको पता है, क्या पता है कि भाई cosec स्क्वायर x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 दे रखा है, ये तो चल जाएगा। तुम बोलोगे cosec स्क्वायर x इक्वल्स टू कितना आ गया तुम्हारा 2 आ गया। तो भाई तुम बोलोगे क्या कि cosec x इक्वल्स टू कितना आ गया तुम्हारा √2 आ गया। तो x की जो वैल्यू आ गई वो तुम्हारी कितनी आ गई 45 डिग्री आ गई। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन है, हटाओ। ठीक है भाई, इसको और इस क्वेश्चन को देखो। अब ये भी क्वेश्चन कराया है, डिट्टो देखो, डिट्टो क्वेश्चन कराया है। अच्छा ये तो तुम्हारा 309 ही है, ठीक है, क्वेश्चन तो करवा चुका हूँ मैं, इसका ऑप्शन ए था करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस क्वेश्चन पे आओ, क्या बोल रहा है भाई तुम्हारा, द वैल्यू ऑफ sin 60 cos 30 माइनस cos 60 sin 30 पुट कर दो और आंसर आ जाएगी। ठीक है, आंसर आ जाएगा तुम्हारा sin 60 की वैल्यू होती है तुम्हारी √3/2 इनटू cos 60 की वैल्यू कितनी होती है तुम्हारी √3/2 माइनस cos 60 की वैल्यू होती है तुम्हारी 1/2 और sin 60 30 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है भाई, तो ये कितना बनाएगा तुम्हारा 3/4 माइनस 1/4 डेट इज 2/4 डेट इज 1/2 तुम्हारा क्या आ गया भाई आंसर आ गया। आगे बढ़ो भाई, इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं पेन उठाऊंगा। तुमको पता है क्या, साइन और कॉस जब भी दोनों इक्वल हो तो इसका मतलब क्या होता है, साइन का एंगल प्लस कॉस का एंगल दोनों का सम कितना होता है 90 के बराबर होता है। क्या बोल रहा है, इफ cos 3 थीटा इक्वल्स टू sin थीटा माइनस 34 डिग्री देन द वैल्यू ऑफ थीटा एज एन एक्यूट एंगल। समझने की कोशिश करना, 3 थीटा प्लस थीटा कितना हो जाएगा तुम्हारा 4 थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 थीटा। 90 प्लस 34 करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा 124 आएगा। इस 4 से इसको उड़ाओगे तो कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा। ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कल मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए,
अगर कल की क्लास ली होगी, कल की क्लास से पहले वाली क्लासें ली होगी, तो तुम्हारे को ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ रही होगी, अपन इतनी तेज कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, और इतनी जल्दी समझ में भी तुम्हारे को आ रहा होगा चीजों का। ये क्या बोल रहा है भाई, क्या बोल रहा है ये, cos A, if cos A equals to 2 sin A, then cosec A equals to क्या होगा भाई, देखो ये कितना है तुम्हारा cos A, cos के नीचे क्या लगाओगे तुम, sin A लगा दोगे, तो ये कितना गया, इक्वल्स टू 2 आ गया, समझ में आया। तो ये क्या बन गया तुम्हारा cot A इक्वल्स टू कितना हो गया, 2/1 हो गया। ये क्या होगा तुम्हारा बेस, और ये कितना हो गया तुम्हारा परपेंडिकुलर, बेस 4 + 1 5, तो हाइपोटेनस कितना आ गया तुम्हारा, √5 आ गया। ठीक है भाई, अब तुमसे क्या पूछ रहा है भाई, कॉसेक ए पूछ रहा है, तो कॉसेक का मतलब होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, कितना है तुम्हारा 1, तो ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ो, ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को देखो क्या बोल रहा है भाई ये, इफ √3 cos थीटा इक्वल्स टू sin थीटा, देन द वैल्यू ऑफ 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 5 cos थीटा अपॉन 3 cos थीटा प्लस 1 इज क्या होगा। भाई समझना कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, √3 इक्वल्स टू तुम्हारा कितना देगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा कितना होता है तुम्हारा tan थीटा, कितना हो गया, tan थीटा हो गया, समझ में आया। तो tan थीटा √3 कब होता है, तुम बोलोगे tan थीटा √3 कितने पे होता है, 60 डिग्री पे होता है। बस इसमें पुट करो तो कितना आएगा तुम्हारा 4 sin स्क्वायर 60 डिग्री, तो मतलब 4 sin स्क्वायर 60, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो उसका होल स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 3/4, ठीक है, -5 cos थीटा की वैल्यू कितनी होती है तुम्हारी 60 डिग्री पे, तो तुम बोलोगे कितनी होती है 1/2 होती है। ठीक है भाई, अपॉन में कितना आएगा 3 × cos थीटा कितना है, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, बस इसको सॉल्व कर लो। 4 से 4 कट गया, ये कितना आएगा तुम्हारा 3 - 5/2, यहाँ पे कितना है तुम्हारा 3/2 + 1, बस सॉल्व करो, कितना आएगा 6 - 1, तो कितना आएगा तुम्हारा 1 आ जाएगा, अपॉन में 2 आ गया है ना, तो ये कितना आ गया 5, और ये कितना आ गया तुम्हारा 2 से 2 कट गया, तो इसका आंसर कितना आ गया 1/5 आ गया, 1/5, ऑप्शन बी क्या है बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ो भाई, क्या क्या देखा है क्वेश्चन, देखो इफ sin A plus B equals to cos A minus B equals to √3/2 and A and B are acute angles, the measure of angle A and B क्या होगा। भाई समझने की कोशिश करना, ये जो sin A plus B है ये भी किसके इक्वल है, √3/2 के इक्वल है, cos A minus B जो है ये भी किसके इक्वल है, √3/2 के इक्वल है। तो तुमको पता है कि sin A plus B इक्वल टू कितना है, √3/2 है, तो तुमको पता है sin √3/2 कितने पे होता है, तो तुम बोलोगे कि sin √3/2 जो होता है 60 डिग्री पे होता है, तो A + B इक्वल टू कितना है तुम्हारा 60 डिग्री आएगा, और तुम्हारा cos A minus B इक्वल टू √3/2, तो मतलब cos √3/2 कितने पे होता है, तुम बोलोगे cos 30 पे होता है, तो A minus B कितना आ गया तुम्हारा 30 आ गया। तो इन दोनों को सॉल्व करना, तुम्हारे को A की वैल्यू निकालनी है, तो इन दोनों को ऐड करो और उसका हाफ कर दो, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 120 का हाफ करोगे तो कितना आएगा 60, तो A की वैल्यू कितनी आएगी मेरे दोस्त तुम्हारी 60 आ गई है, B की वैल्यू कितनी आएगी तुम्हारी, इन दोनों का डिफरेंस लेना है, इन दोनों का डिफरेंस आएगा 30 और 30 का हाफ करना है, तो कितना आएगा तुम्हारा 15, गलती कर दी भाई, ये 90 आएगा ना, 60 + 30 कितना होगा 90, और 90 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्त आपका 45, तो A की वैल्यू कितनी आई तुम्हारी 45 आई है। ठीक है, ये आएगा तुम्हारा आंसर। इस पे आओ, क्या बोल रहा है भाई, ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है तुम्हारे को, ठीक है, कहीं मैं नोट्स में करवा दिया होगा, थ्योरी में करवा दिया होगा। इफ थीटा इज अ पॉजिटिव एक्यूट एंगल एंड tan 2 थीटा into tan 3 थीटा इक्वल्स टू 1 है, देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज क्या होगा। भाई समझ में इस क्वेश्चन को किस तरीके से बनाओगे, तुम्हारे को दे रखा है क्या कि tan 2 थीटा into tan 3 थीटा इक्वल्स टू 1 है, तो इसका मतलब क्या है भाई, तुम्हारा tan 3 थीटा है वो इक्वल है 1/tan 2 थीटा के, तो यहाँ से क्या इक्वल आया tan 3 थीटा इक्वल आ गया तुम्हारा cot 2 थीटा के। तो तुमको पता है जब tan और cot आपस में इक्वल हो तो उनके एंगल का सम किसके बराबर होता है 90 डिग्री के, तो मतलब 3 थीटा प्लस 2 थीटा इक्वल टू कितना आ गया तुम्हारा 90, तो 5 थीटा इक्वल टू तुम्हारा 90 आ गया, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी 18 डिग्री आ गई है, कितनी आ गई है 18 डिग्री, तो ऑप्शन बी क्या है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ो भाई, क्या बोल रहा है, इफ cot थीटा इक्वल्स टू, भाई क्वेश्चन तुम्हारे को करना है, ठीक है, करवा चुका हूँ ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करवा चुका हूँ, एक क्वेश्चन तो खुद से करो, देखो कितना इजी क्वेश्चन है। इफ द वैल्यू ऑफ sec b plus tan b इक्वल्स टू r, देन द वैल्यू ऑफ sec b minus tan b। भाई क्या बोल रहा है ये, sec b plus tan b इक्वल्स टू तुम्हारा कितना है r है, ये बोल रहा है, और ये तुमसे पूछ रहा है कि sec b minus tan b कितना होगा, तो तुम बोलोगे कितना होगा 1/r होगा, तो इसका आंसर कितना है 1/r, ऑप्शन बी। ठीक है, इस पे आओ, क्या बोल रहा है भाई,
द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 38 माइनस कॉस स्क्वायर 52 इज क्या होगा। भाई तुमको पता है क्या, क्या पता है, तुम इस 38 को साइन स्क्वायर 38 को तुम क्या चेंज कर सकते हो, इसको चेंज करोगे तुम साइन स्क्वायर 90 माइनस 52, ठीक है, माइनस कितना चल रहा है कॉस स्क्वायर 52, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा है चेंज हो गया तुम्हारा किसमें, कॉस स्क्वायर 52 माइनस कॉस स्क्वायर 52, ठीक है। तो यहाँ से समझने की कोशिश करना है, कितना आ गया तुम्हारा 0। समझ में आया ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन। इस तरीके से क्वेश्चंस थे आज के, ठीक है। 55 क्वेश्चंस करवाए मैंने तुमको, एक क्वेश्चन रह गया, एक क्वेश्चन तुम्हारा रह गया, ठीक है, वो मैं करवा रहा हूँ, मैंने बोला था ना एंड में करवाऊंगा, बहुत प्यारे क्वेश्चन है। और जो क्वेश्चन तुमको खुद से करने के लिए दिए भाई खुद से कर लेना, परेशान मत होना। देखो 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 ये रहा, देखो इस क्वेश्चन को देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू सूट्स फॉर ए टू मेक द इक्वेशन, ठीक है। मतलब ए जो है ना, ए जो है उसकी वैल्यू तुमको निकालना है, ठीक है। ए इंटू 1062 इंटू सेक्स 28 इंटू कॉट 38 अपॉन कॉसेक 62 इंटू 1011 इक्वल्स टू 1 दे रखा है, ठीक है मेरे भाई। अब अगर मैं ऑप्शन को देखता हूँ, अगर मैं इसके अंदर ऑप्शन को नहीं देखूंगा तो मैं बहुत कंफ्यूज होऊंगा। मेरे को ऑप्शन में सब कुछ 10 में दिख रहा है, मतलब यहाँ पे जो भी चीजें हैं उनको मेरे को 10 में कन्वर्ट करना है, उनको मेरे को 10 में कन्वर्ट करना है, जो चीज कट रही है उसको काट देना, उसके अलावा सबको मेरे को 10 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अभी जो ए है, ठीक है, तुम्हारा आंसर क्या है, तुम्हारे क्वेश्चन किस तरीके से रहेगा, ए इंटू तुम्हारा कितना है 1062, ठीक है, इंटू सेक 28 इंटू कॉट 38 अपॉन में कितना दे रखा है भाई तुमको, तुम बोलोगे कितना दे रखा है कॉसेक 62 इंटू 1011 इक्वल्स टू 1। अगर तुम ऑप्शन को ढंग से देखते हो तो 79 यहाँ पे भी है, 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 10 की फॉर्म में है। तो समझना, अब समझना, देखो ये सेक 28 जो है ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, तुम बोलोगे कॉसेक 28 बन जाएगा, 62 बन जाएगा, कितना बन जाएगा 62 बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, बना लोगे कि नहीं बना लोगे इस चीज को, तुम बोलोगे बना लेंगे, तो इससे ये कट जाएगा, तो तुम्हारे पास क्या बचा, a इंटू 1062 इंटू कॉट 38 अपॉन में कितना है तुम्हारा 1011 इक्वल्स टू 1। अब मेरे को a की वैल्यू निकालनी तो इन सबको उधर भेज रहा हूँ, तो भाई इसको मैं चेंज कर दूंगा उधर भेजते ही। इसको क्या लिख सकता हूँ, तुम बोलोगे इसको मैं लिख सकता हूँ तुम्हारा कॉट 79 लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ इसको, कॉट 79 लिख सकता हूँ, ठीक है मेरे भाई। इनको मैं नीचे भेजूंगा तो इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, तुम बोलोगे इस चीज को मैं लिख सकता हूं कॉट 28 लिख सकता हूं, ठीक है मेरे भाई। और इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, तुम बोलोगे क्या लिखूंगा इसको मैं, इस चीज को क्या लिखूंगा मैं, तुम बोलोगे इसको चेंज कर लो, चेंज हाँ, इस चीज को मैं लिख सकता हूँ तुम्हारा, ये यहाँ पे चल रहा है ना, इसको ऐसे चलने दो, क्या दिक्कत है, ऊपर आ रहा है 38 कहीं पे, हाँ ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। इस चीज को तुमने ऐसे कैसे रख दिया एक बार के लिए, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ कितना का, कॉट 38, ठीक है। अब देखो कॉट 79 का मतलब क्या है, तुम बोलोगे क्या है इसका 1/1079 लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, अरे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, लिख सकता हूँ, ठीक है। इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ 1028 लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ 1028 लिख सकता हूँ। और इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, तुम बोलोगे 1038 लिख सकता हूँ। तो ये तुम्हारा क्या आ गया, आंसर आ गया, a इक्वल्स तुम्हारा किसके आ गया 1028 इंटू 1038 अपॉन 1079, ऑप्शन सी आ गया। समझ में आया कि नहीं आया मेरे दोस्त, समझ में आया कि नहीं आया। तो यही थे क्वेश्चन आज के, यही थे आज की क्लास, यही था आज का लेक्चर, ठीक है। कितनी तेजी से अपन आज क्वेश्चंस करे होंगे, ठीक है। थोड़ी सी तुमको भी स्पीड बनानी पड़ेगी क्योंकि लेक्चर अपना अपन बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं और बहुत कुछ अपन को आने वाले अक्टूबर में कंप्लीट करना है। नवंबर में सीपीयू है, उससे पहले अपन को ज्योमेट्री कंप्लीट करनी है, अलजेब्रा कंप्लीट करनी है, भाई बड़े बड़े टॉपिक्स है इनको कवर करना है, इसलिए आज की क्लास थोड़ी तेज हुई, ठीक है। इसके 20-30 क्वेश्चन वो रह गए हैं और करीब अभी 80 क्वेश्चन, मतलब 110 क्वेश्चन अभी CHSL के रह गए हैं अपने, ठीक है। तो वो भी कराने हैं अपन को, उसके अलावा मेंस के क्वेश्चन है, सीपीओ के क्वेश्चन है, वो भी कराने हैं। तो 2-3 दिन और लगेंगे भाई, ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो जाएगी, टेंशन मत लेना। आज की क्लास में 55 क्वेश्चन थे, 130 अपन क्वेश्चन कर चुके हैं, तो 185 क्वेश्चन मैं ट्रिग्नोमेट्री के करवा चुका हूँ, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, इतने क्वेश्चन मैं ट्रिग्नोमेट्री करवा दिया। तो इस तरीके से अपना बैच चल रहा है, आप खुद देख रहे हो। अगर अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक करा करो, शेयर करा करो, कमेंट तो करा करो, कमेंट तो कर सकते हो, कमेंट करा करो और शेयर करा करो। तो ये थी आज की वीडियो। अगर भूल चूक से कोई मिस्टेक हो गई हो, ऑप्शन में गलती कर दी हो मैंने कहीं पे, तो उसको नज़रअंदाज करें,
ठीक है। वैसे तो कोई गलती नहीं होगी, अगर जल्दी जल्दी में कुछ गलती कर दी हो मैंने, ठीक है, तो उसको नज़रअंदाज कर देना मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। तो यही थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।